हाँ भाई, समझ गया मैं सर, माइक में प्रॉब्लम है। ठीक है। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है, आप लोगों को मैंने सपोर्ट वेक्टर के कुछ क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को ट्राई करने के लिए। ट्राई कर लेना एक बार उनको, राइट। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीकेंड देखेंगे टेस्ट का। ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा क्रॉस वैलिडेशन का। टेस्ट सर एक दिन की होगी या मतलब नेक्स्ट वीकेंड में 2 दिनों की? किस चीज का? जो नेक्स्ट वीकेंड में टेस्ट होने वाली है वो 1 दिन की होगी या 2 दिन की? देखेंगे, अभी कुछ ऐसा प्लान किया नहीं है। टेस्ट का भी अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं है, देखेंगे सिनेरियो क्या बनता है। उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा आप लोग को, राइट। मोस्ट प्रोबेबली एक दिन का ही होगा अगर होगा तो। ठीक है। ओके। क्रॉस वैलिडेशन मशीन लर्निंग। ओके, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग का पार्टिसिपेशन आज के क्लास में। और काफी इंपॉर्टेंट है क्रॉस वैलिडेशन। क्रॉस वैलिडेशन हम तब यूज करते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ हितेश, आप ही का वेट कर रहे थे। हाँ, कोई इशू नहीं है, अभी 2 मिनट वेट करो गाइस। एक आध ऑफलाइन कैंडिडेट होता है तो थोड़ा ठीक रहता है। हाँ, आज वो ऑनलाइन कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ ना, मैं वही अभी बता रहा था कि ऑफलाइन कोई नहीं है, मजा नहीं आता। एटलीस्ट एक आध कैंडिडेट होना चाहिए, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहता है क्लास में, है ना। ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस वैलिडेशन का। इसके वर्ड में ही देखिए आंसर छुपा हुआ है। और मैं एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया है, आप मानो या ना मानो, जब कोई ऑफलाइन रहता है ना, तो मेरा अलग तरीके से बताने का तरीका रहता है। हाँ, ये एक्सप्लेनेशन के साथ। और ऑनलाइन में फिर मैं बस टॉपिक को लेके चलता हूँ। ठीक है, तो कोशिश करो कि आप लोग ऑफलाइन ही प्रेजेंट रहो तो ज्यादा इंटरेक्टिव क्लास होगी। कैसे सर? क्या बात है। मिलते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, मिलते हैं बिल्कुल। तो गाइज, ये जो क्रॉस वैलिडेशन है, इसके नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, कि क्रॉस करना और वैलिडेट करना। जब हमारे पास डिफरेंट मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं और मुझे फाइनली ये चेक करना होता है कि डिप्लॉयमेंट के लिए कौन सा मॉडल एक्यूरेट है, या कौन सा मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो एक तरीका है कि वन बाय वन सारे मॉडल को रन करो, राइट। और सारे मॉडल का एक्यूरेसी स्कोर चेक करो। और ये कब की बात है? ये तब की बात है जब आप हाइपर पैरामीटर ट्यून कर लोगे। ठीक है, वो सीखेंगे कि हाइपर पैरामीटर हमने ट्यून कर लिया, उसके बाद हर एक मॉडल को चेक कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, तो कौन कौन से मॉडल हम यूज कर सकते हैं? लॉजिस्टिक यूज कर सकते हैं, सपोर्ट वेक्टर यूज कर सकते हैं, रैंडम फॉरेस्ट यूज कर सकते हैं, डिसीजन ट्री यूज कर सकते हैं, नाइव बेस यूज कर सकते हैं। 5 हमारे पास क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एल्गोरिदम्स हैं। तो इन पांचों में बेस्ट कौन सा है? तो when we want to compare accuracy of different model and to choose a perfect one, in that case we use cross validation. ठीक है, क्लियर है भाई? कुछ पूछना है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बताइए। मतलब हमें मैन्युअली मतलब चेक नहीं करना होगा कौन सा मॉडल हमारे लिए बेस्ट रहेगा? नहीं, मैनुअली नहीं हमें चेक करना है, ये उसके लिए भी sklearn में एक मॉड्यूल है। देखिए, मैनुअली आप काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन हर एक चीज के लिए साइकिट लर्न में मॉड्यूल्स बने हुए हैं। मैनुअल में अभी बताऊंगा मैनुअल कैसे काम हो रहा है, और फिर उसी काम को मॉड्यूल के थ्रू भी करेंगे, दोनों चीज समझेंगे। ठीक है। व्हेन वी वांट टू चूज बेस्ट मॉडल बेस्ड ऑन एक्यूरेसी एंड स्कोर, इन दैट केस वी यूज क्रॉस वैलिडेशन, है ना। ठीक है। अब क्रॉस वैलिडेशन हमारे डिफरेंट टाइप्स के, इन जनरली 4 टाइप्स के हमारे क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है। सबसे पहला क्रॉस वैलिडेशन आता है हमारा के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। के फोल्ड, हाँ, ठीक है। देन हमारा यहां पर आ जाता है स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है। उसके बाद है हमारा लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है। और उसके बाद है हमारा लीव
अब बहुत इजी है, मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। पी आउट क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, देखिए चारों डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक जैसे ही है। ठीक है, चारों में ये तो मुझे पता है कि क्रॉस वैलिडेशन मुझे परफॉर्म करना है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है चारों में, तो वो चीज हम समझते हैं कि क्रॉस वैलिडेशन काम कैसे करता है। तो देखिए सबसे पहले तो हमने ये जाना कि हम डेटा को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक पोर्शन होता है मेरा ट्रेनिंग डेटा सेट और दूसरा पोर्शन होता है मेरा टेस्टिंग डेटा सेट। ऐसा ही होता है, राइट? ये वाला पोर्शन है मेरा ट्रेन, यहाँ मैं लिख देता हूं। ट्रेन डेटा सेट है ये मेरा। ठीक है, और यहां पर है आपके पास ये टेस्ट डेटा सेट। परफेक्ट। क्रॉस वैलिडेशन में हम क्या करेंगे, एक टर्म आ रहा है मेरा वैलिडेशन, यानी कि अभी तक हम इस ट्रेनिंग डेटा सेट को ट्रेनिंग करने के लिए भेजते थे, उसके बाद मॉडल मेरा ट्रेंड होता था और उस फिर बने हुए मॉडल से मैं टेस्ट करता था, राइट? हितेश, ये चांसेस हो सकते हैं कि जब मैं डेटा को 80-20% में डिवाइड करूं तो 80% वो उन डेटा पे ट्रेंड हो जाए, ठीक है, जो एकदम कंप्लीटली अलग है, और 20% वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैथ्स का एग्जांपल लेते हैं, एक कंप्लीट 11th-12th क्लास की बुक है, उसको मैंने 80-20% में डिवाइड कर दिया। ये चांसेस हो सकते हैं कि मेरा 80% डेटा ट्रेंड हो गया, लेकिन टेस्टिंग में मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन आ गया और मेरा डेटा जो था वो ट्रिग्नोमेट्री पे ट्रेंड नहीं हुआ था। तो फिर उस 20% का जो ट्रेनिंग का जो ये 20% का जो टेस्टिंग एक्यूरेसी आएगा तो गलत आएगा। यानी कि जब ट्रेनिंग टाइम में मैंने चेक किया तो मेरे मॉडल ने अच्छा परफॉर्म किया, यानी मॉडल ओवरफिट था, लेकिन जब टेस्ट के सिनेरियो आया तो मेरे मॉडल ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, यानी मेरा ओवरफिट के इश्यूज के बेसिस पे मेरा मॉडल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये इशू आ सकते हैं, इसीलिए डेवलपर्स ने क्या किया, इस ट्रेन डेटा सेट को ही फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और वो दो पार्ट बन गया आपका अगेन ट्रेन डेटा सेट एंड वैलिडेशन डेटा सेट। ठीक है, हाँ, ये ट्रेन डेटा सेट हो गया और यहां पर इसे दूसरे पार्ट में डिवाइड कर दिया, किस चीज में, वैलिडेशन डेटा सेट में। ठीक है, भाई आज युगल नहीं ज्वाइन हुआ, क्या बात है? ओके, ये मेरा वैलिडेशन डेटा सेट, परफेक्ट। ठीक है, इसी ट्रेन डेटा सेट को दो पार्ट में फर्दर हमने डिवाइड कर दिया। क्या करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे और ट्रेनिंग करके उसी ट्रेनिंग डेटा में टेस्टिंग कर देंगे। ठीक है, उसी ट्रेनिंग डेटा में टेस्टिंग करते रहेंगे और ये मल्टीपल फोल्ड्स में ये काम होता रहेगा। ठीक है, और जब मुझे लगेगा कि अब मेरा ट्रेनिंग डेटा सेट पे अच्छा डेटा का एक्यूरेसी आ रहा है या मॉडल मेरा अच्छा ट्रेंड हो चुका है और ये मल्टीपल सैंपल्स पे होता रहेगा, देन उसके बाद मैं अपने बने हुए मॉडल को टेस्ट डेटा सेट के साथ भेजूंगा और उस केस में फिर हम चेक करेंगे। क्लियर है? मतलब मेरा ट्रेनिंग डेटा सेट दो पार्ट में होगा और बीच में टेम्पररी चेक करना ही मेरा वैलिडेशन का काम है, यानी वैलिडेशन डेटा सेट या वैलिडेशन प्रोसीजर का। ठीक है, तो के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन फिर यहाँ पर क्या कर रहा है, या डिफरेंट टाइप के जो मेरे फोल्ड्स हैं, यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है कि क्रॉस वैलिडेशन, ये सब हमारे क्या कर रहे हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ तो ये आपको पता लग गया कि वैलिडेशन करेगा, डिफरेंट आइट्रेशन में चेक करेगा, टेम्पररी चेकिंग करेगा कि मॉडल परफॉर्म कैसा कर रहा है, और मॉडल अगर वैलिडेशन डेटा सेट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है देन उसके बाद फिर उसे टेस्ट डेटा सेट पे चेक किया जाएगा। कोई कंफ्यूजन? नो। अब होता क्या है, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि मेरे पास ये डेटा है। ठीक है,
ये रहा मेरे पास डेटा, ये डेटा सेट मेरा डिवाइडेड है 5 फोल्ड्स में। कितने फोल्ड्स में गाइस? 5 फोल्ड्स में। ये मेरा टारगेट है, ये मेरा डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4 एंड डेटा 5। ठीक है, ये डेटा 5 है मेरा। इसको मिला लेते हैं क्योंकि मैं कलर फिल करूंगा ना तो बाहर चले जाएगा। ठीक है, और ये मेरा y है और ये मेरा बाकी ट्रेनिंग डेटा सेट है। ये पूरा क्या है मेरा? ये पूरा पोर्शन मेरा ट्रेनिंग डेटा सेट है। ठीक है, और ये वाला मेरे पास y है, और y में मेरे ना यहाँ पर 3 क्लास हैं। मतलब मैं आयरिस का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मेरे पास 3 क्लास ऑफ डेटा है। मान लेते हैं क्लास 1 का डेटा यहाँ तक अवेलेबल था, क्लास 2 का डेटा समथिंग यहाँ तक अवेलेबल था। कोई कंफ्यूजन? नो। और हम कौन सा वैलिडेशन पढ़ रहे हैं अभी? के फोल्ड। तो सबसे पहला वैलिडेशन के फोल्ड वैलिडेशन। तो के फोल्ड का मतलब है के टाइम्स फोल्ड कर देगा। ठीक है, कैसे? जैसे आपके पास ये ट्रेनिंग डेटा सेट है, ये वाला ट्रेनिंग डेटा सेट आपके पास है, तो इस ट्रेनिंग डेटा, ये मतलब ये कंप्लीट डेटा सेट है आपके पास, ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट डेटा सेट। मान लेते हैं ये कंप्लीट डेटा सेट में आपके पास है 100 सैंपल्स। कितने हैं? 100 सैंपल्स। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 100 सैंपल्स। और आपने क्या किया? 100 सैंपल्स में से इसे डिवाइड कर लिया 10 फोल्ड्स में। 10 फोल्ड्स मतलब हर एक फोल्ड में कितने सैंपल चले गए? 10-10 सैंपल चले गए। नंबर ऑफ फोल्ड्स कितने हो गए? 10 फोल्ड्स हो गए। यानी कि 10 ग्रुप में डिवाइड कर लिया, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ये मेरे 10 ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, एकदम डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, भूलना नहीं है फिर कभी। 7, 8, 9 और ये लास्ट का 10। क्लियर है? ठीक है, इसने कितने फोल्ड्स में डिवाइड कर लिया? मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ फोल्ड्स। फोल्ड्स यानी कि उतने नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ सैंपल्स। टोटल डेटा कितना था? 100 सैंपल। नंबर ऑफ फोल्ड्स बनाए मैंने 10। तो के फोल्ड मेरा क्या करेगा? के फोल्ड करेगा कि भाई पहले आइट्रेशन में इस वाले को मान लो टेस्ट डेटा सेट। क्या मान लो? टेस्ट डेटा सेट। और बाकी को मान लो ट्रेनिंग डेटा सेट। तो कितने परसेंट टेस्ट डेटा सेट गए मेरे? 10। और कितने परसेंट ट्रेनिंग डेटा सेट गया मेरा? 90%। कोई डाउट तो नहीं? और ये मेरा हुआ के फोल्ड 1, यानी कि मैंने पहले फोल्ड पे ही काम किया। और मैंने कितने फोल्ड्स बनाए? 10 फोल्ड्स। ठीक है, ओके, इसे मैंने बैक कर लिया और इसी को मैं मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैंने 10 फोल्ड्स लिया है। तो ये मेरा 2, और मैं 5 ही तक बता रहा हूँ, बाकी आप समझदार हो, आप समझ जाओगे। ठीक है, ये मेरा 3, और ऐसी डॉट 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 करके, और ये लास्ट का मेरा 10th आइट्रेशन। राइट? ठीक है, तो पहले फोल्ड में राहुल जी क्या करेगा? पहले फोल्ड में पहले डेटा को टेस्टिंग डेटा मान लेगा और बाकी बचे हुए डेटा को ट्रेनिंग डेटा मान लेगा। ये हम कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं? वैलिडेशन में भी के फोल्ड। ठीक है, पहले आइट्रेशन में ये काम करेगा और उसके बाद क्या चेक करेगा? उसका वही एक्यूरेसी। राइट, एक्यूरेसी करना है ना हमें। ठीक है, दूसरा आइट्रेशन में क्या करेगा? दूसरे फोल्ड को टेस्टिंग। ये फोल्ड क्या है अपने आप में हितेश? सैंपल डेटा सेट। बहुत बढ़िया, ये फोल्ड अपने आप में सैंपल डेटा सेट है। मतलब अगर 100 सैंपल थे, 100 में से ये इस वाले इस बीच के इस 10 सैंपल को इस बार टेस्टिंग रखो, बाकी बचे हुए को ट्रेनिंग के लिए रखो और फिर एक्यूरेसी चेक करो। ऐसे ही तीसरे फोल्ड में ये इस वाले को पिक करेगा, देन ऐसे ही वर्क करता रहेगा। ऐसे ही जो लास्ट का फोल्ड आएगा मेरा, राइट, डॉट डॉट डॉट, लास्ट के फोल्ड में क्या करेगा? इस वाले को पिक करेगा 10th फोल्ड को, और बाकी को 90 को मेरा ट्रेनिंग के लिए पिक कर लेगा। ये मेरा कौन सा वैलिडेशन हुआ? के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। कौन सा वैलिडेशन? के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। लेकिन इस के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन में एक चैलेंजेस है। क्या चैलेंजेस है? अभी ध्यान से देखना। इस बार मैं 10 में डिवाइड ना करके मैं 5 में डिवाइड कर रहा हूं। किसमें? 5 में। 1, 2, 5 यानी कि हितेश कितने फोल्ड्स? 5 फोल्ड्स। 3, 4 एंड 5। कोई कंफ्यूजन?
नो। और ये मेरा कौन सा डेटा सेट है? ये मेरा वाई है। ये मेरा कौन सा है? ये एक्स ट्रेनिंग डेटा सेट है, ठीक है। वाई में मेरे पास कितने टाइप ऑफ टारगेट है? 3 तरीके के क्लासेस है मेरे। एक तो ये क्लास 1, दूसरा है मेरा क्लास 2, और तीसरा है मेरा क्लास 3। कोई कंफ्यूजन? नो। जब मैंने k इज इक्वल्स टू 5 यूज किया, यानी कि 5 फोल्ड्स बनाओ, तो मेरे कितने फोल्ड्स बनाए उसने? 1 2 3 4 5 फोल्ड्स बनाए। और 5 फोल्ड्स का मतलब क्या करेगा? पहले आइट्रेशन में इस वाले को टेस्टिंग रखेगा और बाकी बचे हुए को क्या रखेगा? ट्रेनिंग रखेगा। तो हितेश इस चीज को ध्यान से देखो कि जब उसने पहले आइट्रेशन में टेस्टिंग डेटा सेट को रखा पहला फोल्ड के लिए और ट्रेनिंग को बाकी के लिए रखा, तो टेस्टिंग के लिए जब उसने पहले फोल्ड को रखा तो y का कौन सा क्लास उसमें आ रहा है? फिक्स में आ रहा है, ग्रीन वाला आ रहा है, यस या नो? क्या ब्लू और ये बाकी बचा हुआ कलर का कैटेगरी उस डेटा टेस्टिंग डेटा सेट में पहुंच पा रहा है क्या? नहीं पहुंच पा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को रख के क्या फायदा, राइट? मतलब टेस्ट में मेरे पास 3 क्वेश्चन मुझे देने थे, 3 में से किसी एक ही टॉपिक के क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, बाकी बचे हुए कैटेगरी के क्वेश्चंस कहाँ हैं? नहीं है ना? ठीक है। अगेन मैंने दूसरा फोल्ड यूज किया। दूसरा फोल्ड में इसने इस वाले को टेस्टिंग के लिए रखा और बाकी को किसके लिए रख लिया? ट्रेनिंग के लिए रख लिया। तो ट्रेनिंग के लिए एक कलर यूज कर लेते हैं कोई ढंग का, ये कलर यूज कर लेते हैं। ये सारे मेरे ट्रेनिंग के और इसमें भी ये सारे मेरे ट्रेनिंग के। परफेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड फोल्ड के लिए मैंने क्या किया? अगेन इस वाले डेटा को, ये इस वाले कलर से मत मैच करना, ठीक है। ये बस मैं ये बता रहा हूँ तीसरा फोल्ड चल रहा है मेरा। या एक काम करते हैं, कोई एक ही कलर पिक करते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? क्लियर है? ये वाला परफेक्ट। तीसरे फोल्ड में मेरा यहाँ पर डेटा गया और बाकी ये सारे मेरे क्या हो गए? ट्रेनिंग डेटा हो गए। चौथे में यहाँ पर बाकी ये सारे मेरे ट्रेनिंग डेटा। पांचवें पे यहाँ पर बाकी ये सारे मेरे ट्रेनिंग डेटा। यस या नो? लेकिन हितेश इन सब में इशू है। इशू ये है कि जब मैं पांचवें फोल्ड पे पहुंच रहा हूँ, मतलब जो मेरा पांचवा डेटा है सैंपल, उस पांचवें डेटा में क्या है कि कैटेगरी एक ही आ रही है टेस्टिंग के लिए और बाकी ट्रेनिंग के लिए किसी और कैटेगरी पे ट्रेंड हुआ। फंस गया ना मामला? यही तो समझाना था मुझे कि ऐसे सिचुएशंस बन सकते हैं कि वहां पर पर्टिकुलरली ट्रेनिंग में किसी और कैटेगरी पे ट्रेंड हो रहा हो और टेस्टिंग में किसी और कैटेगरी का क्वेश्चन बन पा रहा हो। राहुल जी ये समझ आया कि नहीं आया? जैसे नो अर्जुन बताइए भाई। ये चैलेंजेस मेरे पास आ रहे हैं। मतलब अगर मैं के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन भी यूज करूं तो भी जो मेरा प्रॉब्लम मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, यस या नो? तो इसी का सॉल्यूशन डेवलपर्स ने दिया और उन्होंने दूसरा वैलिडेशन दिया और उसका क्या नाम था? स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। स्ट्रेटेजिकली जितने कैटेगरीज हैं उन सब कैटेगरीज में से टेस्टिंग के लिए कुछ कुछ वैल्यू लो, राइट? सो उससे क्या होगा कि कभी भी आपका टेस्टिंग का डेटा मिस नहीं होगा। तो कंफ्यूजन तो नहीं है? के फोल्ड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? स्ट्रेटिफाइड वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। स्ट्रेटिफाइड वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? होता है, पता होना चाहिए। हाँ, यूज होता है, उसका यूज भी हम करेंगे, उसको स्क्रैच से डिजाइन भी करेंगे। लेकिन इन जनरली क्या यूज होता है? स्ट्रेटिफाइड यूज होता है। क्यों? क्योंकि उसमें यूनिफॉर्मिटी मेंटेन है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? डेटा है, सेम अमाउंट में डेटा, यानी कि हर, अगर मेरे पास 5 टाइप ऑफ कैटेगरीज थे तो मैं ये कह सकता हूँ कि हर कैटेगरी पे डेटा ट्रेंड हुआ है। मेरा डेटा यूनिफॉर्म बेस पे ट्रेंड हुआ है। ये वाला आपका नॉन यूनिफॉर्म है, बिकॉज यहाँ पर किसी एक ही कैटेगरी पे ज्यादा ट्रेंड हो गया है और यहाँ पर देखिए टेस्टिंग के लिए वो दूसरा कैटेगरी मिला हुआ से, तो डेटा में एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ सकती है मेरा। ऑल्दो के फोल्ड यूज करते हैं, लेकिन इससे अच्छा क्या यूज होता है मेरा? स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड। स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड क्या करता है देखिए, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ जल्दी से, ठीक है? अच्छा, इससे ज्यादा होगा ही नहीं, तो कंट्रोल वाई कर देते हैं वापस। इसको मैं वापस से पिक कर रहा हूँ, ठीक है? और हम कौन सा टॉपिक देख रहे हैं अभी? स्ट्रेटिफाइड। अब मैंने व्हाइट कलर पिक कर लिया, ठीक है? इसे जल्दी से कलर आउट कर लेते हैं।
ये बाकी कोई देखेगा तो उसे लगेगा पेंटिंग की क्लास चल रही है ना। हाँ, सीढ़ियाँ बनाना सीख रहे हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पर कहीं पर वो छूटा हुआ था, ठीक है। चलिए कोई नहीं, तो एक काम करते हैं, जितना हो सकता है उतना हटा देते हैं, बाकी लाइन खींच लेंगे। व्हाइट कलर से लाइन खींच रही है, ठीक है। परफेक्ट, ओके। अब हम देख रहे हैं स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड सैम्पलिंग। तो स्ट्रेटिफाइड में क्या होगा कि अगेन वो क्या करेगा, अभी मैंने बोला यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करता है, मतलब वो हर एक कैटेगरी में से जाकर के, जैसे काम वही करेगा कि एक डेटा सेट को रखेगा टेस्टिंग के लिए, बाकी को रखेगा ट्रेनिंग के लिए। तो लेकिन वो ये चेक करेगा कि कहाँ कहाँ पर नए नए कैटेगरी के डेटा हैं, तो उनमें से कुछ कुछ डेटा उठा लेगा। कैसे, जैसे इस वाले कैटेगरी में से इतना डेटा उठा लिया, ठीक है, इस वाले कैटेगरी में से इतना डेटा उठा लिया, और इस वाले कैटेगरी में से इतना डेटा उठा लिया। कोई कंफ्यूजन? इसको मैं फिल करता हूं कलर से। ये डेटा पिक कर लिया, ये डेटा पिक कर लिया, और ये डेटा पिक कर लिया, और ये सारे क्या है, ये सारे टेस्टिंग डेटा है। अब टेस्टिंग डेटा में क्या हर कैटेगरी का डेटा है आपके पास? अब अगर टेस्टिंग में हर कैटेगरी का डेटा है, तो ये तो कॉमन सी बात है कि ट्रेनिंग में भी हर कैटेगरी का डेटा होगा आपके पास, यस या नो। ये पूरा डेटा है कि नहीं, वो पूरा कलर हो गया, उसे इग्नोर करना, ठीक है, यस या नो। ये मेरा कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, स्ट्रेटिफाइड। कोई डाउट? नो। अब सेकंड फोल्ड में क्या करेगा, अगेन ये फोल्ड 1 था, सेकंड फोल्ड में क्या करेगा, फिर से बताइए। सेकंड फोल्ड में क्योंकि फिर इसे यहां वाले से उठाना था, तो यहां इस वाले सैंपल का कुछ डेटा ले लेगा, देन इस वाले कैटेगरी से यहां से कुछ डेटा ले लिया, और इस वाले कैटेगरी में से भी यहां से कुछ डेटा ले लिया, ठीक है। जहां से बेस्ट मिल सकता है, अगर यहां से मिल सकता है तो यहां से ले लेगा, ठीक है। अभी मैंने यहीं से शो कर दिया, सेम एज इट इज, इसे फिर वो कंटिन्यू कर देगा, राइट। यहां से ये डेटा मिल गया, ये तो पूरा ही कलर आउट हो जा रहा है, ठीक है। आप इसे बस ये समझ लो कि वो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज कहीं पर हमारा लाइन पास हो रखा है, तो इसीलिए वो उसी को पूरा कलर दे दे रहा है, ठीक है। अच्छा, कैंडिडेट्स कुछ पूछना है इसमें तो बताइए। हाँ सर, जैसे इसमें इंडिविजुअली एक-एक फ़ोल्ड पर डेटा ट्रेंड होगा या एक साथ ही सारे फ़ोल्ड पर डेटा मतलब हमारा हाँ, मॉडल ट्रेंड होगा? एक एक फोल्ड करके होगा, आइट्रेशन चलेंगे। फोल्ड 1 पे ये आइट्रेशन चला, फोल्ड 2 पे आइट्रेशन चला, फोल्ड 3 पे ऐसे ही चलेगा, फोल्ड 4 पे चलेगा, एंड फोल्ड 5 पे चलेगा। और इन सारे फोल्ड का, हर एक फोल्ड का अपना एक्यूरेसी है, तो फाइनल एक्यूरेसी मिलेगा। अगर मैं बोलता हूँ 5 फोल्ड ले लो, तो इसका मतलब मेरे पे कितने एक्यूरेसी मिले, 5। तो अगर मुझे किसी मॉडल का एवरेज एक्यूरेसी चाहिए होगा, तो उन पांचों का मीन निकाल दूंगा। कोई डाउट तो नहीं? राहुल जी क्लियर है? अगर मैंने 10 फोल्ड्स बना लिए, तो हर एक मॉडल के कितने एक्यूरेसी मिल रहे हैं मुझे, 10। फिर मुझे फाइनल मॉडल का एक्यूरेसी जानने के लिए मुझे उन सबका क्या लेना पड़ेगा, मीन लेना पड़ेगा, कि सबका एवरेज एक्यूरेसी कितना अच्छा आ रहा है। जैसे मैं यही फोल्ड बनाऊंगा लॉजिस्टिक पे, यही फोल्ड बनेंगे आपके इस पे रैंडम फॉरेस्ट पे, यही फोल्ड बनेंगे डिसीजन ट्री पे, फिर उन सब में चेक करेगा कि इन सब के फोल्ड में एवरेज स्कोर सबसे अच्छा किसका है, तो यानी वो मॉडल सबसे अच्छा था। कोई डाउट तो नहीं? ये राहुल जी क्लियर है अगर कॉन्सेप्ट की नहीं सर है? हाँ, अगर सर मेरे 10 फ़ोल्ड्स हैं और मैं हाँ, चेक कर रहा हूँ कि मतलब मेरे 3 फ़ोल्ड से ही मतलब एक्यूरेसी अच्छी आ रही है और 10 फ़ोल्ड से अच्छी नहीं आ रही है, नहीं तो मैं नहीं, वो 3 फ़ोल्ड पूरा को यूज़ रन कर होगा, सकता हूँ? ऐसा नहीं होगा। वो हो सकता है किसी फोल्ड में अच्छी आए, किसी फोल्ड में अच्छी ना आए, लेकिन एट द एंड 10 के 10 का एवरेज स्कोर लेना है आपको। जैसे हो सकता है फर्स्ट फोल्ड में 98% एक्यूरेसी आई, ठीक है, सेकंड फोल्ड में गिर गई, 45 की एक्यूरेसी आ गई, क्योंकि डेटा सैंपल चेंज हो रहे हैं ना। थर्ड फोल्ड में 87 की एक्यूरेसी आई, फोर्थ फोल्ड में 92 आ गई, एंड फिफ्थ फोल्ड में 55 आ गई। तो आप किसी एक पर्टिकुलर फोल्ड पे नहीं जाएंगे, आप उन पांचों फोल्ड का एवरेज लेंगे। राहुल जी क्लियर है? यस सर। और वो पांचों फोल्ड का एवरेज उस मॉडल का फाइनल एक्यूरेसी कहलाएगा। अब वो एवरेज अगर ज्यादा अच्छा हुआ तो इसका मतलब मॉडल अच्छा था, एवरेज अगर बेकार हुआ तो मॉडल अच्छा नहीं था। अर्जुन क्लियर है कि नहीं है? राहुल जी यस या नो बताइए। हाँ कोई सर, डाउट तो क्लियर नहीं? है। ठीक है। तो ये मेरा अभी मैं यहाँ पर नो सर। थोड़ा सा डिजाइन कर देता हूँ इसे जल्दी से।
तो यहाँ पर इस वाले थर्ड सैंपलिंग में क्या करेगा, कुछ यहाँ से डेटा ले लेगा, ठीक है, कुछ इस वाले में से डेटा ले लेगा और कुछ इस वाले में से डेटा ले लेगा, राइट। हर एक कैटेगरी के कुछ ना कुछ यूनिफॉर्म डेटा आ जाएंगे, क्लियर है। जरूरी नहीं है कि वहीं से लेगा, यहाँ स्टार्टिंग से ले लिया, इधर ये बीच सर वाले पोर्शन में से ले लिया। हाँ जी बोलिए। ये डाटा फिर भी तो वो इसका ट्रेन डाटा हुआ ना, मतलब ये ट्रेन डेटा हुआ और ये जो मैं येलो कलर में हाईलाइट कर रहा हूँ ये टेस्ट डेटा हुआ अर्जुन, ये ट्रेन टेस्ट डाटा डेटा। का। लेकिन हमें तो 3 चीजें और करनी थी ना, मतलब कि टेस्ट डाटा पे, ये तो सिर्फ डाटा ट्रेन पे ही हो ना, नहीं ट्रेनिंग नहीं, डाटा। ये ट्रेनिंग पे नहीं, ये दोनों पे काम कर रहा है। टेस्ट डेटा ये येलो वाला पोर्शन, और येलो वाले पोर्शन को ये देखिए कि ये वाला कैटेगरी भी पिक हो रहा है, ये वाला कैटेगरी भी पिक हो रहा है और ये वाला कैटेगरी भी पिक हो रहा है। आप कह रहे हैं आपके पास 100 सैंपल थे, 100 में से आपने एक फोल्ड दिया किसको, 10 सैंपल लेने का, तो आपने 10 किसी एक बॉक्स में से नहीं ले लिया, आपने बोला 10 मुझे डेटा लेना है, तो 3 कैटेगरी 1 से ले लिया, 3 कैटेगरी 2 से ले लिया और 4 कैटेगरी 3 से ले लिया। ये स्ट्रेटिफाइड था। और नॉर्मल के फोल्ड क्या था, वो किसी एक का स्टार्टिंग इंडेक्स से ही 10 डेटा ले लेता। अर्जुन क्लियर है कि नहीं है? यस सर। यस या नो, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो स्ट्रेटिफाइड वाले में तीनों क्लास या 5 क्लास है तो पांचों क्लास का डेटा आएगा। यस या नो, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है गाइस, बताइए, राइट। तो स्ट्रेटिफाइड में क्या करेगा पर्टिकुलरली, वो हर एक कैटेगरी का डेटा, एक तो यार ये डायग्राम ठीक से नहीं बना है, कहीं का कलर कहीं पेस्ट हो जा रहा है, ठीक है। आप बस ये इमेजिन कर लो कि यहाँ पर इधर ये डेटा में, एक तो ये कलर मेरा इधर आया, एक काम करते हैं मार्कर ले लेते हैं, ये ज्यादा ठीक है ना। हाँ, ये डेटा लिया मेरा, इधर ये डेटा लिया और इधर ये डेटा लिया, तीनों कैटेगरी का डेटा है क्या मेरे पास? नहीं, ये वाला नहीं लेना था मुझे, एक तो ये डेटा लेना था, एक ये डेटा लेना था और एक ये डेटा लेना था। क्या अगेन इस वाले केस में भी तीनों कैटेगरी से डेटा है मेरे पास? बिल्कुल। इस वाले में ये डेटा ले लिया, अगेन यहाँ से ये डेटा ले लिया, जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग एंड से लेगा, बीच में से भी ले सकता है, और ये डेटा ले लिया, और बाकी बचे क्या है मेरे ट्रेनिंग डेटा सेट, और ट्रेनिंग में भी तीनों से मिल रहे होंगे, तीनों कैटेगरी से मिल रहे होंगे। अर्जुन क्लियर है कि नहीं है? इस वाले में अगेन ये वाला पोर्शन ले लिया, अगेन ये वाला पोर्शन ले लिया और अगेन ये वाला पोर्शन ले लिया, और बाकी बचे हुए मेरे टेस्टिंग सैंपल हो गए। तो हर बार हर आइट्रेशन में मेरे पास हर कैटेगरी का डेटा रहेगा, और इस टाइप का क्रॉस वैलिडेशन क्या कहलाएगा मेरा? के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है, सॉरी स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड। और ये वाला क्या कहलाएगा? के फोल्ड। इसमें क्या इश्यू है? हाँ, इसमें बस इश्यू ये कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन है, आप बस बेसिक डेफिनेशन याद रखो, एक में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन है स्ट्रेटिफाइड में और एक में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं है। ये दोनों काम ऐसे ही करेंगे, फोल्ड ऐसे ही बन रहे होंगे, लेकिन इस फोल्ड में डेटा थोड़ा सा और ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। उसमें हर कैटेगरी का डेटा पिक होगा उसी एक फोल्ड में, और इसमें एक ही कैटेगरी से हो सकता है, ये चांसेस है गाइस, जरूरी नहीं है कि इसमें होगा ही होगा, हो सकता है इसमें भी डेटा आगे पीछे रखा हो, तो उसके इसमें आपका हर अलग अलग कैटेगरी से डेटा पिक हो, इसीलिए के फोल्ड भी यूज होता है। क्योंकि अगर डेटा आपका मान लेते हैं प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं रखा है, डेटा ही आगे पीछे सैंपल हो रखा है आपका, कि कोई कैटेगरी 1 2 3 आगे पीछे, कैटेगरी 1 2 3 आगे पीछे, तो के फोल्ड भी यूज हो सकता है, ठीक है। ये सिनेरियो ऐसा, जब आपने आयरिस में देखा ना, वर्सिकुलर टॉप पर ही था, सिटोसा बीच में था और वर्जीनिका लास्ट में था, इसीलिए तो हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिस में रैंडम सैंपलिंग करवा रहे थे कि डेटा आगे पीछे थोड़ा सा बदल जाए मेरा, राइट। तो ये चीज करना पड़ेगा हमें। तो कुछ इस तरीके से ये मेरा के फोल्ड करेगा और कुछ इस तरीके से मेरा स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड करेगा। अभी मैं ये बाकी दो नहीं समझा रहा हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे, पहले इन दो पे एल्गोरिथम रन कर लेते हैं फिर इसको समझते हैं, ठीक है। ये थोड़े एक्सट्रीम केस हैं, इन्हीं के एक्सट्रीम केस हैं, ये यूज नहीं होते हैं, ठीक है। ये बताऊंगा ये क्यों यूज नहीं होता, क्योंकि ये आपका कंप्यूटेशनल रिसोर्स ज्यादा कंज्यूम करता है और ये वाला यूज हो जाता है। तो इन दोनों को पहले एक बार समझ लें कैसे काम कर रहा है, स्क्रैच से डिजाइन कर लें कोड, यस या नो, ठीक है। तो मैंने डेटा वही कॉल किया आयरिस वाला, इंपोर्ट कर लिया यहाँ पर पांडास एस पीडी को, और बताइए देखिए आप ध्यान रखना कि जब आप क्रॉस वैलिडेशन कर रहे हो तो मॉडल सिलेक्शन यूज नहीं होगा, लेकिन अभी मैं मॉडल सिलेक्शन क्यों करवा रहा हूं, हैं? अभी मैं मॉडल सिलेक्शन इसीलिए करवा रहा हूं क्योंकि मैं
स्क्रैच से बता रहा हूं कि ये कोड कैसे काम करता है। क्लियर है? तो मॉडल सिलेक्शन के अंदर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है और इनफैक्ट इसी के अंदर आपका ये है के फोल्ड। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? मैं कॉमा लगा के इसके बगल में भी लिख सकता था, इसी के अंदर ये है स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड। जैसे या नो? कंफ्यूजन? नो। और एक और है, वो आगे निकालेंगे, अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे। ठीक है, आगे सीखेंगे। और देन हमने क्या कर लिया यहाँ पर, फ्रॉम sklearn। भाई मॉडल सिलेक्शन में क्यों है? क्योंकि ये मॉडल सिलेक्शन का प्रोसीजर है कि ये मॉडल्स हमें पर्टिकुलरली डेटा को इसके अकॉर्डिंग ब्रेक करो, सैंपल्स या फोल्ड्स के अकॉर्डिंग। फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट इम्पोर्ट एवरीथिंग। क्या और कुछ छूट रहा है क्या हमारा? सीबॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी हमें, बताइए। कर लिया। और कुछ? हाँ, मॉडल छूट रहे हैं भाई, ये ट्रेनिंग देंगे किस पे? ठीक है, बहुत सारे मॉडल छूट रहे हैं हमारे। तो फ्रॉम sklearn डॉट अनसैम्पल में हमें क्या मिल जाएगा? रैंडम फॉरेस्ट। yes या नो? फ्रॉम sklearn बताइए भाई, मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैट्रिक्स सर, मैट्रिक्स लीनियर मॉडल में मुझे क्या मिल जाएगा? लॉजिस्टिक। और लीनियर। ठीक है, फ्रॉम sklearn डॉट ट्री में से मुझे क्या मिल जाएगा? डिसीजन ट्री। फ्रॉम sklearn डॉट svm में से मुझे क्या मिल जाएगा? इंपोर्ट एसवीसी। svc। कल ही सीखा हमने, yes या नो? नाइफ बेस में से हमें क्या मिल जाएगा? मल्टीनोमियल नाइफ बेस। क्लियर है गाइस? ये हमने सारे मॉडल को यहाँ पर हमने कॉल कर लिया। कुछ छूट रहा है क्या इसमें? मैट्रिक्स रहती है सर, मैट्रिक्स। हाँ, मैट्रिक्स छूट रहा है। फ्रॉम sklearn मैट्रिसेस इंपोर्ट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, बस इसी को कॉल कर ले रहे। और कंफ्यूजन मैट्रिक्स, क्योंकि इसी में सारा हमारा इंफॉर्मेशन होगा। बाकी S1 प्रिसीजन इन सब कुछ अब अभी फिलहाल हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑल्दो ये सारी चीजें बुलाई जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और आपको पता है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये हमारा sklearn इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कम से कम ये 15 से 20 जाता है, 20 तक जाता है ये। तो आपको ये सब याद हो जाना चाहिए, क्योंकि यही नहीं इंपोर्ट कर पाओगे तो मॉड्यूल क्या बनाओगे? मॉडल तो बनाना पड़ेगा ना। लेकिन ये नहीं फिर ये रटने बैठ जाओ, ये भी ध्यान रखना, रटना नहीं है। तो गाइस सबसे पहले हम विदाउट उसके कर रहे हैं, किसके? विदाउट एनी यूजिंग के फोल्ड या क्रॉस ये स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड। ठीक है, हम स्क्रैच से कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर बोला कि आप एक काम करो, iris इज इक्वल्स टू लोड iris। ठीक है, iris डॉट कीज, और हमने यहाँ पर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को कॉल कर लिया। अभी आप कहोगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्यों मंगा रहे हैं? अभी हम के फोल्ड पे काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे क्या चाहिए होता है? एक्स और वाई। एक्स कहाँ से मिल जाएगा इसे? आइरिस। भाई अब तो याद हो जाना चाहिए, अब तक तो ये काम बहुत बार कर चुके हैं। कैंडिडेट्स बताइए क्या लिखे हैं इधर? एरिस डाटा सर, आइरिस का डेटा। ठीक है, और दूसरा आइरिस का टारगेट, बहुत बढ़िया। रैंडम स्टेट टेस्ट साइज और टेस्ट साइज। परफेक्ट, इतना काम तो करना होता है हमें। ये हमारा ट्रेन टेस्ट, हमारे पास डेटा बन गया। ठीक है, अब मैं ना एक काम कर रहा हूँ, फंक्शन बना रहे हैं हम कोर के नाम से। क्या नाम रखा हमने? मॉडल स्कोर। इसे तीन चीजें चाहिए, नहीं तीन चीजें नहीं, इसे सब कुछ चाहिए। एक तो मॉडल चाहिए और प्लस ये डेटा चाहिए। डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं?
मॉडल स्कोर क्या करेगा? मॉडल का स्कोर बताएगा। पक्का ना? मॉडल स्कोर मॉडल का स्कोर बताएगा। मॉडल यहाँ पर कि हम कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं, मशीन लर्निंग का मॉडल कौन सा यूज कर रहे हैं, और इसे एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट का डेटा भी चाहिए। अंदर ये क्या करेगा फंक्शन के अंदर? बताओ भाई। मॉडल को कॉल करवाएंगे सर। ये पर्टिकुलरली ये जो मॉडल है, ये मॉडल मान लेते हैं यहाँ लॉजिस्टिक लिखा होगा, तो लॉजिस्टिक अगर यहाँ लिखा हुआ है तो पर्टिकुलरली उसे कॉल करेगा ना इसे, यस या नो? ये तो सर यहाँ पर हम इसे बोल रहे हैं कि ये CLF नाम से एक ये बनाएगा क्लासीफायर, ठीक है? जो भी हमारा यहाँ मॉडल होगा, जैसे बंदे ने लिखा लॉजिस्टिक रिग्रेशन, कंफ्यूजन तो नहीं? जो भी लिखा है उसने, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? मॉडल डॉट करना पड़ेगा। की जरूरत हमें है क्या? इसकी जरूरत नहीं है। ये नॉर्मली जो मॉडल कॉल होगा उसी से कॉल हो जाएगा। मॉडल डॉट क्या हो जाएगा? फिट में हमें क्या दे देना है? सीधा एक्सट्रेन और ट्रेन। कोई कंफ्यूजन? नो। इसके बाद हमें मॉडल का क्या निकालना है? स्कोर। और स्कोर में हमें क्या देना पड़ेगा? एक्स टेस्ट कॉमा वाई टेस्ट। कोई कंफ्यूजन? सर मॉडल को भी तो कॉल करवाएंगे ना। मॉडल ये अपने आप फंक्शन कॉल कर लेगा ना अर्जुन। मॉडल में फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन और डायरेक्ट कॉल करवाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ये वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिखेंगे, अपने आप उसे जा करके फिट कर लेगा। अभी दिखा रहा हूँ, ये पहले मैं दिखा दूँ तो ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगा। ये बन गया हमारा मॉडल। मैंने बोला मॉडल स्कोर नाम का फंक्शन है। इसे क्या चाहिए? इसे मॉडल चाहिए। तो मॉडल हमने बोल दिया कि कौन सा मॉडल दे दो। लॉजिस्टिक रिग्रेशन दे दिया, इससे कोई डाउट तो नहीं? और बाकी क्या चाहिए इसे? एक्स ट्रेन डेटा, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट। वो डेटा कहाँ से मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा, या नो? ये यस हमने रन किया, क्या आया कि नहीं आया हमारा मॉडल का स्कोर? यही तो यस चाहिए ना हमें। कैंडिडेट नहीं समझे? अर्जुन ठीक आ गया समझे कि नहीं सर। समझे? यस सर। बताओ भाई, नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ दोबारा, नो सर। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। राहुल जी बताओ। आ गया सर, ये तो इजी है, आ गया क्लियर सर। है? ऐसे नो? देखिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ मुझे लॉजिस्टिक, क्योंकि यार हमें ना ये कोड ना बार बार रन करना होता था। आप याद करिए जब हम ये बना रहे थे, तो एक ही फंक्शन फिर मैं डेटा बनाऊं, डेटा फिट करूं, ये बार बार करना पड़ रहा था ना। उसी को हमने फंक्शन में डाल दिया। अब यहाँ अपना मॉडल बदलिए डिसीजन ट्री के साथ, ये देखिए अपने आप एक्यूरेसी दे देगा। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यहाँ पर आपने अपना मॉडल बदल दिया, मल्टीनोमियल, देखिए एक्यूरेसी बदल गया कि नहीं बदल गया? यहाँ पर आपने मॉडल दे दिया अपना कौन सा? रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट, ये देखिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से? यही तो हम चाह रहे हैं। लेकिन ध्यान से देखना, मुझे पता है मैं कितने मॉडल पे अपने डेटा को चेक कर रहा हूँ। RF, लॉजिस्टिक, डिसीजन, SVC और मल्टीनोमियल, 5 पे। तो मुझे यहाँ पर ना, अगर मैं के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन नहीं यूज करता तो मेरे पे क्या चैलेंजेस आते? DT स्कोर, DT मतलब डिसीजन ट्री का स्कोर, ठीक है? तो मैं इस कोड को रन करता और यहाँ पर मैं बोल देता कि मुझे कौन सा मॉडल यूज करना है? डिसीजन ट्री। स्कोर अपने आप इसके आगे असाइन हो जाता है। कैंडिडेट यस या नो? बताओ भाई। सर RF यानी रैंडम फॉरेस्ट का स्कोर। रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को इस करेगा, अपने आप असाइन कर देगा, ठीक है? LR यानी लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कॉल किया, अपने आप स्कोर कर दिया, ठीक है? अगला अगला बताइए कौन सा बचा? सपोर्ट वेक्टर मशीन, राइट? SVM स्कोर। SVC को कॉल किया हमने। पांचवा लास्ट कोई बच रहा है? बताइए कोई बच रहा है हमारा? मल्टीनोमियल नाइफ बेस है ना? NB स्कोर मतलब नाइफ बेस का। नाइफ बेस के लिए हमने क्या यूज किया? मल्टीनोमियल, ठीक है नो? अब देखिए हमने रन किया और अब हमारे पास यहाँ पर सारे मॉडल का स्कोर है कि नहीं है? यहाँ पर हमने बोला ऑल अंडरस्कोर स्कोर
इज इक्वल्स टू DT स्कोर, RF स्कोर, LR स्कोर, SVM स्कोर और NB स्कोर। और PLT हमने मैटप्लोट्लिब कॉल नहीं किया है क्या? PLT डॉट बार, और बार में मैंने डेटा दे दिया ऑल स्कोर का, और ये मेरी हाइट है, यही हाइट है मेरी, ठीक है। और x है मेरे पास देखिए, मैं चाहता हूं इसी का नाम कॉल करेगा इस, तो या तो एक हम पे ऑप्शन है कि हम इसी को कॉपी कर ले, और यहाँ पर मैं बोल दूं ये पेस्ट कर दिया मैंने, और इसे मैंने क्या नाम दे दिया x, यानी कि मेरा इसका मैंने नाम दे दिया मॉडल्स, और मॉडल्स में मैंने यहाँ पर क्या बना लिया, ऐसे कोट्स लगा लिए। कोट्स से क्या होगा बताओ भाई? ठंडा हो गया ये, ठीक है। और x इज इक्वल्स टू मैंने यहाँ पर लिख दिया मॉडल, और दूसरा हमारा हो गया, क्या ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, मॉडल्स कॉमा ऑल स्कोर। तो ये हमारा बना कि नहीं बना? ये मेरा डिसीजन ट्री RF LR SVM और NB स्कोर, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्रॉपर? कोई कंफ्यूजन इसमें तो बताइए, बताओ भाई। अर्जुन, राहुल जी, नो सर। बार लेवल हमारा किसके अंदर है भाई? PLT डॉट बार लेवल एक्सिस के अंदर हमारा कंटेनर है क्या? कंटेनर क्यों नहीं आता है हमारा? पहले तो आता था, ठीक है। PLT डॉट शो, परफेक्ट। हमने क्या पाया कि डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, ये और ये, इन सब का स्कोर क्लोज टू 1 है, यस या नो? और इन सब का जो कलर है मैं ये बदल देता हूँ थोड़ा सा, कलर इज इक्वल्स टू RGBMY, और इसे मैंने लिस्ट में टाइपकास्ट कर दिया। मुझे पता है रेड ग्रीन ब्लू और ये मेरा अपने आप पिक कर लेगा, यस या नो? क्लियर है भाई? ये मेरे अलग अलग मॉडल, और अलग अलग मॉडल का मेरा अलग अलग स्कोर। अभी तक हमने कोई भी क्रॉस वैलिडेशन का काम यहाँ पर नहीं किया, बस मुझे ये पता लगा कि आइरिस में मेरा सबसे अच्छा 4 मॉडल रिटर्न मुझे कर रहा है, मैं करस्पॉन्डिंग इनमें से कोई भी यूज कर सकता हूँ कंपेरेटिवली टू नाइफ बेस। लेकिन सारा खेल बदल जाता है अगर मैं एक्सट्रेन और वाई ट्रेन को दोबारा चला दूं, क्योंकि मुझे पता है वो रैंडम डेटा देता है, क्या नो? ये बदला, ये बदला, यहाँ अच्छा, अभी तो मैंने रैंडम की वैल्यू यहाँ पर फिक्स कर दी है, ये मैं रैंडम कोड हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये खेल बदला कि नहीं बदला कैंडिडेट, यस या नो? DT जो पहुंचा हुआ था 1 पे, 100% स्कोर पे पहुंचा हुआ था, वही डिसीजन ट्री कहां पर गिर गया? 83 पे गिर गया। यानी आपको ये बात पता लग गई कि अगर डेटा बदल जाता है तो आपका मॉडल का सारा खेल बदल जाता है, देख रहे हैं कि नहीं है? तो ऐसे में आप अपने मॉडल को बोल ही नहीं सकते कि ये मेरा परफेक्ट मॉडल है। क्यों? क्योंकि डेटा बदला तो ये बदल गया। इसीलिए हम के फोल्ड के थ्रू ये काम कराएंगे। उसमें क्या करेगा, वो नंबर ऑफ फोल्ड से एवरेज एक्यूरेसी देगा। हमने बोला 10 फोल्ड, तो 10 बार मॉडल को रन करके 10 एक्यूरेसी देगा, और उन 10 के 10 का मैं एवरेज एक्यूरेसी कॉल करूंगा, और जिसका एवरेज एक्यूरेसी अच्छा होगा तब मैं कह सकता हूँ ये मॉडल अच्छा है, यस या नो? क्योंकि वो मेरे लिए एक बेटर अप्रोच होगा कंपैरेटिवली टू मैं बार बार रैंडम स्टेट बदलूं, बार बार चेंज करूं, हिट एंड ट्राई करूं, फिर चेक करूं कौन सा मॉडल कौन से स्टेट पे अच्छा दे रहा है, यस या नो? और ये काम हम लूप चला के बहुत बार कर चुके हैं, और ये चैलेंजेस हैं हमारे पास, कैंडिडेट है कि नहीं है बताइए? जब आप अपने मॉडल का फाइनलाइज करते हैं तो ये सारे काम आपको तब करने पड़ते हैं। आपको ग्राफ के थ्रू प्लॉट भी करके शो करना होता है सारे आपके मॉडल, और उसके अकॉर्डिंग आपने वर्क किया। तो अब हमें ये चैलेंजेस पता लग गया, अब हम क्या करेंगे,
के फोल्ड का यूज करेंगे। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो नहीं? बताइए, यहां तक कुछ पूछना है या आगे बढ़े? अर्जुन, राहुल जी, हितेश। सर ये जो, और सर हाँ, ये जो मॉडल्स है इसके अंदर लिस्ट है, तो इसे आपने स्ट्रिंग में क्यों लिखा है लिस्ट के अंदर? ये मैंने मॉडल्स को स्ट्रिंग के अंदर क्यों लिखा है भाई, कोई बता सकता है? बताओ। हितेश, अर्जुन, बताना चाहते हो तो बताओ, अदरवाइज मैं तो बताऊंगा ही। बताओ भाई अर्जुन, आवाज आ रही है आपको तो? हितेश, देखो ये मैंने स्ट्रिंग फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि मैं बार प्लॉट कर रहा हूँ। जैसे है नो, मुझे ये पता है ऑल स्कोर के अंदर में हर एक मॉडल का स्कोर छुपा हुआ है, जो कि एक बार प्लॉट का हाइट होता है, जो कि 1 या क्लोज टू 1 वैल्यू जा रही होगी मेरी। लेकिन मुझे ये भी तो बताना है ये इंडिविजुअल बार किसका है, कौन सा डेटा का बार है ये डिसीजन ट्री का ही बार है ना। तो मैंने बोल दिया इसी को कोट्स में स्ट्रिंग बना लो। स्ट्रिंग बनाने से उसका बिहेवियर खत्म हो गया, वो स्ट्रिंग बन चुका है। तो एक्स एक्सिस पे क्या डेटा आ गया, उसका नाम आ गया। राहुल जी क्लियर है कि नहीं है? बस नाम रखने के यस लिए सर, यस। आप नाम ये ना रख करके कुछ और रखना था तो वो रख लीजिए, ऐसे है नो। उस नाम के ये हमारा डिसीजन ट्री का स्कोर है, ये आरएफ का स्कोर है। अगर मैं ये हटा दूं तो ये एक्चुअली में स्कोर प्लॉट कर देगा, और मैं स्कोर नहीं प्लॉट करना चाहता। मैं चाहता हूं बस वो ऐसा नाम यूज हो, इसलिए हमने कोट्स में उसे पास कर दिया। कैंडिडेट परफेक्ट, ऐसे नो आगे बढ़े? ठीक है, चलिए। तो ये आप क्रॉस वैल्यू स्कोर के थ्रू आप इसी चीज को अचीव करेंगे। कैसे? हम यहाँ पर लगाते हैं के फोल्ड को। सबसे पहले हम किसे कॉल करेंगे? के फोल्ड को। फिर हम यूज करेंगे किसे? स्ट्रेटिफाई के फोल्ड को। ठीक है, आपने के फोल्ड को कॉल किया। के फोल्ड के अंदर आपको बताना होता है एन स्प्लिट, यानी कि कितने नंबर ऑफ फोल्ड्स बनाने हैं। अभी मैंने बाय डिफॉल्ट बोल दिया यहाँ पर 3। क्या बोल दिया? 3 स्प्लिट्स। तो ये मुझे पता है, ये एक मेरा मॉडल है अपने आप में। इधर मैं वैल्यू लिख दूंगा के एफ इज इक्वल्स टू के फोल्ड, एक मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियलाइज करा लो, और इस के एफ के अंदर मैं अपने डेटा को स्प्लिट करा लूंगा। ध्यान से देखना, इस के एफ के अंदर एक मेरा फंक्शन है, उसका नाम है स्प्लिट। जब तक आप इस स्प्लिट को यूज नहीं करोगे तब तक वो डेटा उतने फोल्ड्स में ब्रेक नहीं होगा। मैं किस डेटा को ब्रेक कराना चाहता हूँ? कौन सा डेटा को बताओ? इरीज के डाटा को हम ये आइरिस के डेटा को कराना चाहता हूँ ना। चलो मैं आइरिस का डेटा नहीं लेता, मैं टेम्पररी छोटा सा डेटा लेता हूँ। मैंने यहाँ पर बोला एक डेटा ले लो, अमन, रवि, करण, दिल्ली, अक्षय, नोएडा और फरीदाबाद। अभी इग्नोर करना है ये मैं डेटा क्यों ले रहा हूँ, समझाने के लिए ये वर्क कैसे कर रहा है मेरा। जैसे ही मैंने रन किया तो ये क्या कह रहा है, ये एक मेरा जनरेटर है। जनरेटर का मतलब होता है कि ये आपके मेमोरी में जाकर के इस पोजीशन पे स्टोर हो चुका है। इसे अगर बाहर निकालना है तो या तो इसके ऊपर नेक्स्ट फंक्शन रन करो, ये एक एक बाहर निकाल करके देगा, या तो या आप फिर डायरेक्ट लूप चला उस लो, वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं ना। या तो डायरेक्ट लिस्ट में टाइपकास्ट करा लो। नहीं अर्जुन, अगर वेरिएबल में भी स्टोर कराएंगे तो भी जनरेटर ही बना रहेगा। ठीक है, या तो लिस्ट में टाइपकास्ट करा लो या टपल में। हमने कितने फोल्ड्स बोले थे? 3 फोल्ड्स बोले थे। इसने 3 फोल्ड्स बनाए, और ध्यान से देखना, अभी मैं ये जो मैंने लिस्ट में लिखा इसका मैं डेटा नाम से स्टोर कर लूं इसे? कोई डाउट तो नहीं? मान लेता हूँ ऐसा मेरा डेटा था, या नो। डेटा का मैंने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। कुछ कंफ्यूजन तो नहीं? लेकिन अर्जुन और हितेश, जब मैंने स्प्लिट को रन किया तो ये क्या अजीब सा आंसर आ रहा है? एरे दे दिया सर इसने तो, एरे दे दिया, और लिस्ट इसने ये में। बोला, ध्यान से देखना, इसने क्या बोला? इसने ये बोला कि इस इंडेक्स पे रखे हुए डेटा को आप यूज कर लो ट्रेनिंग के लिए, और इस इंडेक्स पे रखे हुए डेटा को यूज कर लो टेस्टिंग के लिए। ये इंडेक्स रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है? इंडेक्स। तो इंडेक्स 3 4 5 6 इंडेक्स पे कौन कौन रखा हुआ है? देखो अंदाजा लगाओ अभी। 0 1 2 3 दिल्ली, अक्षय, ये स्टार्टिंग का छोड़ा ना पहला फोल्ड उसने टेस्टिंग के लिए, यही तो हम कह रहे थे। इस इंडेक्स पे रखे को उसने किस पे रख लिया? टेस्टिंग के लिए। और बाकी बचे को किस पे रख लिया? ट्रेनिंग के लिए। अगेन दूसरा इटरेशन में क्या किया उसने?
012 और 56 को यूज किया, तो 012 और 56 को यूज किया, इसको रख लिया अगेन ट्रेनिंग के लिए और बाकी को रख लिया टेस्टिंग के लिए 3 और 4 को। यस या नो? सेम यही काम किया उसने अगले के लिए, तो यानी के फोल्ड हमारे लिए क्या करेगा, वही नंबर ऑफ फोल्ड्स बनाएगा। कोई कंफ्यूजन इस वाले स्टेटमेंट में? कोई डाउट भाई, कुछ पूछना तो तो बताओ। सर सर ये जो इंडेक्स है ये चेंज होगा या फिर यही रहेगा? मतलब मैं यही कोड को रहेगा, दोबारा आप बता। रन करो यहाँ पर, ये यही रहेगा क्योंकि फोल्ड फिक्स हो गया है। यही तो के फोल्ड का इशू है, के फोल्ड सैम्पलिंग नहीं करता, के फोल्ड जो बना हुआ डेटा उसी का फोल्ड बना करके रिटर्न कर देगा। यस या नो? तभी तो हमने ये जाना कि के फोल्ड में अगर स्टार्टिंग में उसे जितना कैटेगरी मिला वो उतना ही कैटेगरी पिक करेगा, अगर उसमें डेटा आया तो ठीक, नहीं आया तो वो अगले फोल्ड में जा करके आएगा। और इससे मेरा डेटा ओवर ट्रेन हो सकता है, मतलब ट्रेनिंग में तो अच्छा जा सकता है लेकिन टेस्टिंग में अच्छा नहीं जा सकता मेरा, इसीलिए हम स्ट्रेटिफाइड यूज करते हैं क्योंकि ये डेटा मेरा नहीं बदलेगा। हाँ, लेकिन अगर आपने नंबर ऑफ स्प्लिट बदल दिए, कॉमन सी बात है, स्प्लिट बदल जाएगा। टोटल 5 स्प्लिट है कि नहीं है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब आप पे डेटा ही कम है और आप कह रहे हो 5 स्प्लिट ले लो, तो वो क्लोज टू क्लोज यहाँ पर छोटे छोटे वैल्यू फिक्स हो जाएंगे फिर। ठीक है, इतने को रख लो ट्रेनिंग के लिए, इतने को रख लो टेस्टिंग के लिए, इतने को रख लो ट्रेनिंग के लिए, इतने को रख लो टेस्टिंग के लिए। तो डेटा के अकॉर्डिंग भी ये सारी चीजें यूज करनी होती है, इसका भी ध्यान रखना। कंफ्यूजन भाई, कुछ पूछना तो बताइए। क्यों? अब मुझे पता है कि यार ये जो के फोल्ड स्प्लिट मैंने किया डेटा का, ये एक जनरेटर ऑब्जेक्ट है और अर्जुन आपने बोला कि इसे किसी वैर में स्टोर कर लो। लो मैंने वैर में स्टोर कर लिया, लेकिन अब भी मैंने वैर को पाया कि वो वैर क्या है, वैर अब भी जनरेटर है नो? तो मेरा वेरिएबल में भी स्टोर करने का कोई फायदा नहीं है इधर, लेकिन मुझे ये पता है कि एक लिस्ट के अंदर में पहला टपल और लिस्ट के अंदर में दूसरा टपल, मतलब टपल के अंदर रखे हुए दो एलिमेंट हैं ये, और दोनों एलिमेंट अपने आप में इंडेक्स हैं। इंडेक्स है कि नहीं है कैंडिडेट, यस या नो? और पहला इंडेक्स है ट्रेनिंग का इंडेक्स और दूसरा इंडेक्स है टेस्टिंग का इंडेक्स, यानी कि कौन सा ट्रेनिंग के लिए डेटा रखना है और कौन सा टेस्ट के लिए डेटा रखना है। क्या ये बात मैं कह सकता हूँ, क्या ये स्टेटमेंट सही है? अर्जुन यस और राहुल जी बताइए। बिल्कुल। बिल्कुल कह सकता हूँ ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बोला कि फोर आई कॉमा जे इन एफ डॉट स्प्लिट डेटा, और यहाँ पर प्रिंट कर लो आई कॉमा जे, और मुझे पता है आई मेरा क्या है, ट्रेनिंग इंडेक्स, और जे क्या है मेरा, टेस्टिंग इंडेक्स। तो अगर ये ट्रेनिंग इंडेक्स और टेस्टिंग इंडेक्स है तो यहाँ पर मैं ट्रेन अंडरस्कोर इंडेक्स नहीं लिख सकता क्या, आई को हटा करके, और जे को हटा करके मैं टेस्ट अंडरस्कोर इंडेक्स नहीं लिख सकता क्या? तो बेसिक फॉर लूप है। कैंडिडेट यस या नो? यस बताओ सर भाई। बिल्कुल। परफेक्ट, अब भी वही आंसर आ रहा है मेरा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो सर। ये तो हमने अपने डेटा पे रन किया, लेकिन यही मुझे किस पे रन करना है, आयरिस के ऊपर रन करना है। रन करके देख लें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि मुझे पता है ये के एफ स्प्लिट यही काम करेगा, तो अब आप एक काम करो, आपको डेटा नहीं लेना है, यहाँ पर आपको आयरिस का डेटा लेना है। और आयरिस का कौन सा डेटा लेना है? आयरिस का जो डेटा है, आयरिस डॉट डेटा। जैसे हमने रन किया तो देखिए पहला डेटा चलेगा ट्रेनिंग के लिए, ये इंडेक्स है, आप कंफ्यूज मत होना, ये सारा क्या है, इंडेक्स है। आयरिस में बहुत सारे इंडेक्स है ना भाई, 150 डेटा है, तो 150 डेटा में से कुछ इंडेक्स चले गया ट्रेनिंग के लिए, कुछ इंडेक्स चले गया टेस्टिंग के लिए। कोई कंफ्यूजन इस वाले स्टेटमेंट में? नो सर। बताओ अर्जुन। नो सर। नो? सर 149 तक जो डाटा रहेगा वो तो सिर्फ 4 है ना, मतलब कि आपका ट्रेन डाटा, और उसके बाद 0 से लेकर 49 तक ये हमारा नहीं टेस्ट। देखिए, मैं इसमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नहीं यूज कर रहा हूँ, मैंने क्या पास किया है, सीधा डेटा पास किया है। क्योंकि अगर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दोगे और के फोल्ड भी करा रहे हो तो ट्रेन टेस्ट तो ऑलरेडी शफल कर दिया ना उसने, फिर के यस फोल्ड का मतलब क्या है हमारा, है ना? ये 50 से लेकर 149 तक हमारा ट्रेन इंडेक्स होगा, और इसके बाद 0 से लेकर 49 तक ये हाँ हमारा। बहुत बढ़िया, ये ट्रेन इंडेक्स मतलब 50 से लेकर के 149 तक ट्रेनिंग डेटा यूज कर लो। और ट्रेनिंग डेटा का मतलब ध्यान रखना कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टेस्टिंग आ रहा है वो भी रहेगा, ठीक है? और इसी में 0 से लेकर के यहाँ तक का क्या यूज कर लो, टेस्ट इंडेक्स, यानी कि उसी प्रैक्टिस, जो क्रॉस वैलिडेशन चेक करोगे ना हर एक इटरेशन में, मैंने बोला ना वैलिडेट करते हुए चलना है, उतने इतने छोटे डेटा को टेस्टिंग के लिए रख लेना टेम्पररी। कोई डाउट तो नहीं? बताओ भाई, आगे बढ़े। इसी कोड को मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, और मुझे पता है ये मेरा ट्रेन इंडेक्स और टेस्ट इंडेक्स है, ठीक है? अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पर, मेरे पास आयरिस का
डेटा है, और डेटा में अगर मैं ये ट्रेन इंडेक्स ऐसे पास कर दूं, तो आपको नहीं लग रहा है कि वो पर्टिकुलरली बैकएंड में जाकर के उस डेटा को रिटर्न कर देगा मुझे? अर्जुन, यस या नो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि आईरिस डेटा क्या आएगा आपका, एक पर्टिकुलरली अपने आप में डेटा फ्रेम में डिक्शनरी फॉर्मेट में, यस और सर, वो जा के उसे जो जो की मिलेगा वो सारा की यहाँ पर रिटर्न कर देगा। डिपेंड करते हैं। यानी कि आइरिस के डेटा का ट्रेन इंडेक्स और आइरिस के डेटा इसका का ही टारगेट का, टेस्ट टारगेट इंडेक्स। टारगेट का सर। कंफ्यूजन का? ये- लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि आइरिस के डेटा का ट्रेन इंडेक्स, आइरिस के डेटा का टेस्ट इंडेक्स यहाँ पर आप ले रहे हो, तो इसे ना जब आपने ये चेक किया तो ये आपका एक्स ट्रेन है और ये आपका एक्स टेस्ट है, लेकिन इसी में दो पार्ट में आपको ब्रेक करना है, एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट। ठीक है, अब मैं इसी में कह रहा हूं कि ये जो पर्टिकुलरली मेरा इंफॉर्मेशन आ रहा है, मेरे पे ट्रेन इंडेक्स आ रहा है और मेरे पास टेस्ट इंडेक्स आ रहा है, इसे मुझे चार पार्ट में डेटा को देना है। कैसे देना है? तो एक्स ट्रेन में चले जाए, दूसरा एक्स के टेस्ट में चले जाए, दूसरा वाई ट्रेन में चले जाए और वाई के टेस्ट में चले जाए। मतलब इस डेटा का मुझे इस तरीके से अनपैकिंग कराना है कि ये चारों इसमें ऑटोमेटिक अनपैक हो जाए मेरा। क्लियर है? अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचना, आपके पास आइरिस डेटा है और आइरिस डेटा का आप कह रहे हैं आइरिस डेटा का ट्रेन इंडेक्स और आइरिस डेटा का टेस्ट इंडेक्स, ये टेस्टिंग डेटा है, और फिर से आपको यहाँ पर बोलना है आइरिस डेटा का ट्रेन इंडेक्स और आइरिस डेटा का टेस्ट इंडेक्स। मतलब आपका ओवरऑल जो ये डेटा रिटर्न होना चाहिए वो एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट के फॉर्म में होना चाहिए। तो मुझे ये बताइए कैंडिडेट कि मैं यहाँ पर क्या लिखूं कि मेरे पास ये चार डेटा रिटर्न हो जाए, कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा इस चीज को यहाँ पर, ये आपके सामने ये है इधर, इस चीज को थोड़ा सा समझिए। इस डेटा को फर्दर आपको ब्रेक करना है चार पार्ट में। अभी ये ट्रेन इंडेक्स है और ये आपका टेस्ट इंडेक्स है। ट्रेन इंडेक्स में और टेस्ट इंडेक्स में आपको एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट मिल जाए, सेम आपको इसी डेटा का टारगेट का भी एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट मिल जाए। अभी ध्यान से समझना, अगर मैं आइरिस के डेटा के ट्रेन इंडेक्स को कॉल करूं, ठीक है, और आइरिस के डेटा के टेस्ट इंडेक्स को कॉल करूं, तो अर्जुन ये आइरिस का बस डेटा रिटर्न कर रहा है। व्हाट अबाउट द टारगेट? क्वेश्चन क्लियर है? क्या बिल्कुल चीज? सर। थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, आइरिस का डेटा का ट्रेन इंडेक्स, आइरिस के डेटा का टेस्ट इंडेक्स। मतलब आइरिस का ये लेफ्ट साइड में मेरे पास डेटा है, उसमें एक डेटा चलेगा ट्रेनिंग के लिए, एक डेटा चलेगा टेस्टिंग के लिए। ठीक है, लेकिन ये तो एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट है। हाँ, ये एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट है। व्हाट अबाउट द वाई डेटा? वाई डेटा तो नहीं है ना, तो मैं इसी कोड में बोलूंगा कॉमा, ध्यान से देखना, कि आइरिस के टारगेट का ट्रेन इंडेक्स वो वाई ट्रेन दे देगा मुझे। यस या नो? देगा कि नहीं देगा? बताओ भाई अर्जुन। यस आइरिस सर। के टारगेट का वही ट्रेन इंडेक्स, मतलब जो इंडेक्स वैल्यू आया है उसी के बगल में जो वाई वैल्यू है वो आइरिस का टारगेट है ना, तो टारगेट भी उठा लो, कॉमा आइरिस के टारगेट का टेस्ट टेस्ट इंडेक्स। इंडेक्स उठा लो। ये मेरा चार ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? ये मुझे चारों यही रिटर्न कर रहे हैं कि नहीं रिटर्न कर रहे हैं? एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट। यस या नो? यस कुछ सर। अजीब सा लग रहा है ये कोड काफी? इसमें कंफ्यूजन है तो बताइए, ये अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछिए, क्योंकि ये नहीं क्लियर है तो फिर आगे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। बताओ भाई अर्जुन, राहुल जी। सर जो ये ट्रेन इंडेक्स है, ये जो ट्रेन आइरिस टारगेट ट्रेन इंडेक्स है, तो ये हाँ डाटा डाटा में से ही उठाएगा ना? हाँ, ये डाटा में से नहीं, ये तो डाटा का इतना इंडेक्स तो पोर्शन हो गया एक्स का और इतना पोर्शन हो गया वाई का। भाई एक्स के पोर्शन के लिए एक्स ट्रेन चाहिए होता है, वो ट्रेन इंडेक्स से मिल जाएगा। एक्स के पोर्शन के लिए एक्स टेस्ट चाहिए होता है, वो टेस्ट इंडेक्स से मिल जाएगा। वाई क्या है? टारगेट। वाई का ट्रेन कहाँ से मिल जाएगा? ट्रेन इंडेक्स से। और वाई ट्रेन का टेस्ट कहाँ से मिल जाएगा? टेस्ट इंडेक्स से। बेसिक सा बेसिक। है ना, एक्स और वाई फॉर्म में डिवाइड हुआ मेरा। यस या नो?
तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये सारा कोड मेरा किसके बराबर है, ये इसके बराबर है एक्चुअली में, ऐसे बोल सकता हूँ, है ना, क्योंकि ये चारों यही तो रिटर्न कर रहे हैं। अब इसको ना रीडेबिलिटी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, आप ये एंटर प्रेस कर देते हैं कुछ इस तरीके से, और एंटर प्रेस करके यहाँ टैब बटन से इसे आगे भेज देते हैं। लेकिन मेक श्योर कि यहाँ पर एक बैकवर्ड स्लैश लगा हो, ऐसे लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर। इसको थोड़ा सा समझाता हूँ मैं, ये बेसिक पाइथन है, मुझे लग रहा है आप शायद भूल गए होगे, फिर भी समझा देता हूँ। यहाँ मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 23 प्लस 10, यहाँ मैंने लिखा प्रिंट a, तो मेरे पास 33 आंसर आ गया। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ a इज इक्वल्स टू 23, मैंने ऐसे एंटर लगा दिया, मैं मान के चल रहा हूँ कि एक लाइन में मैं इतना बड़ा कोड नहीं लिख पाया, और ऐसे ही मैंने ये मुझे अगले लाइन में ले जाना पड़ा। एरर आ रहा है, एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अगर मैं यहाँ लाइन कंटिन्यूएशन लगा दूं और प्लस यहाँ पर भी लाइन कंटिन्यूएशन लगा दूं, एरर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। वो समझ गया कि ये वाला कोड इस पिछले अगले से जुड़ा हुआ है और ये वाला कोड इस अगले से जुड़ा हुआ है। अर्जुन क्लियर है कि नहीं है? राहुल जी, बिकॉज यस मुझे सर। पता है ये पोर्शन एरर दे देगा मुझे, तो इसलिए मुझे क्या बताना पड़ रहा है इधर, लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर, मतलब कोड अभी कंटिन्यू है, ये कोड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो उस लाइन में नहीं आ सकता, या आ भी सकता है तो रीड नहीं हो सकता क्योंकि काफी आगे भाग जाएगा, तो उस केस में हमें ऐसे लगाना पड़ेगा। और याद करिए अर्जुन, आपने जब MySQL का कनेक्टिविटी कर रहे थे, आप जब अपना सॉफ्टवेयर बना रहे थे, तो एक कोड आपका राइट में बहुत ज्यादा भाग गया था, आगे देखा था ना? हाँ सर बिल्कुल। है, उस केस में मैंने आपको बोला था इसे नेक्स्ट लाइन में इसके लेके आओ, नेक्स्ट लाइन में लेंगे। क्योंकि ऐसे राइट में अगर इतना कोड जा रहा है तो कोई रीड नहीं करेगा, और क्योंकि आप रीड नहीं कर पाओगे ना, रीडेबिलिटी नहीं बन पाएगी, तो आपको लाइन कंटिन्यूएशन कुछ इस तरीके से कोड में भी देना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन है कि नहीं है, बताइए। पक्का? अब मुझे पता लग गया कि मेरे पास एक्सट्रेन भी है और मेरे पास एक्सटेस्ट भी है, मेरे पास वाई ट्रेन भी है और मेरे पास वाई टेस्ट भी है, मेरे पास सब डेटा है। अभी गाइस मेरे पास एक फंक्शन है, उसका नाम है मॉडल स्कोर, ठीक है? मैं इसमें बस डिसीजन ट्री यूज कर रहा हूँ। कौन सा मॉडल यूज कर रहा हूँ इसमें? डिसीजन ट्री। मॉडल स्कोर फंक्शन है ना हमारा, डिसीजन ट्री मुझे देना है, और फिर मुझे क्या देना है इसे, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट, और वो कहाँ से मिल जाएगा, वो इसे यहाँ से मिल जाएगा। क्या नो, मैंने रन किया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? और मैं कह रहा हूँ कि मेरे कितने स्प्लिट बने थे गाइस, के मेरे कितने स्प्लिट बने थे, के एफ के 3 स्प्लिट बने थे ना। तो मेरे पास अगर मैं इसे प्रिंट करूं, तो मेरे पास, अरे 0 0 0 आ गया, ऐसा कैसे? डेटा हमारा कॉल नहीं हो रहा क्या? एक काम करते हैं, प्रिंट लेंथ ऑफ एक्स ट्रेन, मेरे को डाउट हो रहा है। नहीं नहीं, गॉट इट गाइस, मैं बता रहा हूँ इशू क्या है। देखिए जनरेटर का ना एक और यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, वो ध्यान रखना। एक बार जनरेटर अगर एक्सट्रैक्ट हो गया, मतलब जनरेटर के अंदर से डेटा आपने निकाल लिया, तो फिर आप वापस उसमें से नहीं निकाल सकते, वो डेटा एम्प्टी हो गया ना, जनरेटर ने सारा जनरेट कर दिया। तो आपको ये केक फोल्ड का स्प्लिट दोबारा रन करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि इतने फोल्ड्स लेके चलने हैं मुझे, ठीक है? अभी नहीं आ रहा आंसर, ऐसा कैसे हो गया? इसका लेंथ चेक करते हैं, मेरे पे डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे को डाउट हो रहा है, मेरे पे डेटा नहीं आ रहा है। डेटा तो आ रहा है, एक्सट्रेन में डेटा जा रहा है मेरे पास, सभी का लेंथ चेक करते हैं, राइट? लेंथ ऑफ एक्स टेस्ट, है ना, 1000, ये 150 150 जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 150 तो डेटा है हमारे पास, तो फिर ये हमारा डिसीजन ट्री चला क्यों नहीं? 0 एक्यूरेसी हमारा कैसे रहा? अच्छा, मॉडल थोड़ा सा बदले, रैंडम फॉरेस्ट यूज करें, उसमें भी 0 आ रहा है ना? क्या लग रहा है इसमें, क्या इश्यू हो सकता है हमारा? एक्यूरेसी स्कोर हमारा 0 कैसे आ रहा है इधर? एक काम करते हैं, मैं इस डेटा को एक बार इधर कॉल करता हूँ। सारा डेटा है ना मेरे पास, डेटा तो सारा है यहाँ पर, आपके पास एक्सट्रेन भी है ना,
आपके पास एक्सटेस्ट भी है। एक काम करते हैं, सर वैसे मतलब कि रैंडम, वैसे अभी तो जैसे फंक्शन में दे रखा है, वैसे कॉल करके देख लेते हैं ना हाँ एक मॉडल। काम करते हैं, एक बार अपना बना लेते हैं वैसे ही जैसे बनाते आए हैं अभी तक, है ना। rf डॉट फिट, फिट में मुझे क्या चाहिए होता है, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, है ना। और उसके बाद rf डॉट स्कोर, स्कोर में एक्सप्रेस एक्स टेस्ट और वाई वाइट टेस्ट। टेस्ट। वही जीरो आ रहा है, जीरो क्यों आ रहा है हमारा, जीरो क्यों आ रहा है, यहाँ मामला फंस रहा है हमारा कहीं पर। मेरे को एक्स ट्रेन फिट लेंथ ऑफ, इसमें कहीं पर कुछ हमसे मिस्टेक हुआ है, लेंथ ऑफ एक्स ट्रेन, लेंथ ऑफ एक्स टेस्ट, लेंथ ऑफ वाई ट्रेन और लेंथ ऑफ वाई टेस्ट। ठीक है, मेरे को वाई डेटा एक बार देखने दो, वाई डेटा मेरा कैसा है, जो कि सही है, टारगेट है, राइट। फिर ऐसा कैसे हो गया भाई, ऐसा कैसे हो रहा है हमारा, के एफ डॉट स्प्लिट हमने किया, 3 स्प्लिट हमने बनाए, ये सारा हम नहीं नहीं, ये आंसर आएगा यार, क्यों नहीं आएगा, ये फर्स्ट टाइम थोड़ा ना करा रहा हूँ मैं, ये इशू कैसे फंस गया इधर। इसमें के फोल्ड, तो के फोल्ड क्या, स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड तो पता नहीं है मुझे, राइट। लेकिन ये भी तो मेरा रन होना चाहिए, जब सब कुछ है मेरे पास, मेरे पे एक्स डेटा है, एक्स टेस्ट डेटा है, सब तो है ही ना मेरे पास। देखिए भाई, अगर मैं इसे बेसिक तरीके से रन करता तो मेरे पास एक्स ट्रेन ऐसे निकलता, राइट, मेरे पास वाई ट्रेन भी ऐसे ही निकलता, है कि नहीं है। ये रहा मेरा एक्स ट्रेन और ये रहा मेरा वाई ट्रेन, परफेक्ट। कि भाई इस वैल्यू पे ये वैल्यू उठा लो, है ना। सेम एज इट इज मेरे पास एक्स टेस्ट भी होता और मेरे पास वाई टेस्ट भी होता, राइट, सब होता मेरे पास। इस वाली वैल्यू पे इस वाली वैल्यू उठा लो। लेकिन मेरा मॉडल का स्कोर मेरा कम कैसे हुआ, एक काम करते हैं, इसका स्प्लिट अगर हम 5 करें, 5 में कुछ फर्क आ रहा है क्या, है ना। देखिए हमारा मॉडल एक्यूरेसी आ रहा है ना, हाँ, स्प्लिट का इशू है हमारा, ठीक है। कैंडिडेट यस या नो, हाँ हमारा स्प्लिट का इशू है, के फोल्ड में हमने वो चैलेंजेस पढ़े हैं, वो हो सकता है कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे थे कि वो के फोल्ड में हमारा, लेकिन ऐसा है पहले तो नहीं हुआ था ऐसा। अगर मैं नहीं, अगर मैं स्प्लिट अपने बढ़ा लूं तो पहले आइट्रेशन में मेरा कितना आ रहा है स्कोर, 100 और 86 93 और 76, तो मुझे 100 नहीं लेना है, मुझे इन पांचों का एवरेज लेना है। मैंने नंबर ऑफ स्प्लिट क्या कर लिए 10, तो मेरे 10 टाइम्स आएंगे ना। अर्जुन क्लियर है, यस या नो। यस सर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि हमारा 3 पे हुआ क्यों नहीं। 3 पे पता है इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसने ना ट्रेनिंग में अलग कैटेगरी पे ट्रेन हो गया और टेस्टिंग में अलग कैटेगरी पे, तो वो तो डेटा ही नहीं मिला ना उसे समझने के लिए। भाई जब मैंने क्वेश्चन दे दिया कि आपका ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट होगा, ये बोल के ट्रेनिंग कराई और मैंने पूछ लिया उसमें अलजेब्रा, तो मामला फंस गया ना वहां पर, राइट। तो हाँ, यूनिफॉर्मली, चलिए हमारा मॉडल वर्क कर रहा है, वही मैं कंफ्यूज हो गया था इधर। ये मेरे पास अगर स्प्लिट में बढ़ाता हूँ, मेरे पास यहाँ पर पैरामीटर ट्यूनिंग में अभी क्या कितना लेके चलेगा, इस 5 लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे ना यहाँ पर मॉडल स्कोर प्रिंट करना था, तो ये मैंने प्रिंट कर लिया। अच्छा, अब इसी में मैं कह रहा हूँ कि मुझे प्रिंट नहीं करना, आप एक काम करो, आप ना यहाँ पर ये जो हमने बनाया है ये रहा, ठीक है, क्लियर है गाइस, यहाँ पर इसे मैंने पेस्ट कर दिया, कोई कंफ्यूजन नो। और इन सब के आगे मैंने एक एम्प्टी लिस्ट ले लिया, कोई डाउट तो नहीं। आपको पता है मैं क्या करने वाला हूँ, अब क्या करने वाला हूँ, बताओ बताओ भाई। मैंने एक dt स्कोर, rf स्कोर, ये सब मैंने क्यों किया है, क्योंकि अब मैं हर एक आइट्रेशन में जो स्कोर आने वाला है वो मैं इसमें अपेंड कराने वाला हूँ, यस या नो। कैंडिडेट पूछना है तो बताओ भाई, नो, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मैं बोलने वाला हूँ कि ये जो मेरा मॉडल है, मेरा यही डेटा कॉल होना है, यस या नो।
कोड मेरा यही चलना है कि नहीं चलना है घुमा फिरा के? तो मैंने यहाँ पर बोला कि आप एक काम करो, सबको मैंने यहाँ पर ये यूज कर लिया, और इनमें से ध्यान से देखना, dt स्कोर में मैं इस बार इज इक्वल्स टू नहीं, मैं कह रहा हूँ जाकर के अपेंड कर दो, क्या कर दो कि मॉडल का जो स्कोर निकाल रहे हो, हर एक आइट्रेशन में ये डिसीजन ट्री को रन कर रहा है, उसका स्कोर निकाल रहा है, और किस में अपेंड कर रहा है? dt में। अर्जुन क्लियर है कि नहीं है? राहुल जी है सर, बिल्कुल। ठीक है, ये जाकर के अपेंड कर दो इसमें, LR में जाकर के अपेंड कर दो किसका? LR वाले मॉडल को, राइट। और SVM में जाकर के अपेंड कर दो किसको? SVM वाले को। और नाइव बेस में जाकर के अपेंड कर दो किसको? मल्टीनोमियल वाले मॉडल को। यस या नो? है ना? ये कोड मैंने पूरा रन किया, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि मल्टीपल आइट्रेशन रन करने हैं और हर एक मॉडल के लिए उसे वर्क करना है। बन गया हमारे पास सारा, है कि नहीं है? 25 एक्यूरेसी देगा सर ये, 25 क्या कह रहे एक्यूरेसी, हो? 25 एक्यूरेसी देनी चाहिए इसको। बहुत बढ़िया, 25, क्योंकि हर एक मॉडल के 5 एक्यूरेसी है हमारे पास, है ना? तो अब मैं यहाँ पर अर्जुन, मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस है यहाँ पर कि हर एक का मुझे ये चेक करना है, मीन मीन निकालना है उसका, हाँ डीटी बहुत स्कोर बढ़िया, मुझे हर एक का मीन निकालना है। निकालना है, डीटी स्कोर, मैंने पेस्ट कर दिया, डीटी स्कोर डॉट मीन। ठीक है। ये मेरे पास देखिए, प्रिंट कराएंगे इसे, dt स्कोर में 5 स्कोर होंगे कैंडिडेट, यस या नो? हर एक में 5-5 स्कोर होंगे कि नहीं होंगे? देखिए हर एक के 5-5 स्कोर है, तो मैं कह रहा हूँ मुझे इन सब का क्या निकालना है? मीन निकालना है। मीन और निकालना है। मीन लिस्ट का तो निकलता नहीं है भाई, वो किसका निकलता है? वो तो नम्पी का निकलता है। ऑल्दो हम निकाल सकते हैं कुछ, भाई इस पूरे को सम कर लो और डिवाइड कर लो इसके लेंथ से, इससे लेकिन उतना नहीं रन करेंगे। सबको बोल रहे हैं क्या बना लो? एरे बना लो। डाउट तो नहीं? np डॉट एरे, एरे एरे उसमें जाएगा ना सर, है, किसमें जाएगा? उसमें ब्रैक लिस्ट में, उसमें देना होता है ना, RF स्कोर तो लिस्ट है ना अपने आप में, पांच लिस्ट। है ना? सब एरे बने कि नहीं बने? देखो 1 2 3 4 5 5 डेटा है ना सबका, मुझे सबके बगल में लास्ट में क्या कॉल करना है? मीन। मीन मैंने डॉट मीन कॉल कर दिया, और इस वाले का डॉट मीन इधर नहीं, इधर लगेगा। परफेक्ट। हाँ, एक मिनट, क्लियर है? ये मुझे सबका मीन मिल गया, एक ही बार में सब कोड रन कर दिया मैंने। तो इस मीन के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट है? हाँ, अब देखिए आप नाइफ बेस पे टिके हुए थे, डिसीजन, डिसीजन ट्री सर, डिसीजन ट्री, नाइफ बेस पे एक टाइम था जो 83 स्कोर भी दे रहा था, है ना? लेकिन नाइफ डिसीजन बेस ने एवरेज स्कोर क्या दिया? मतलब एवरेज वो अच्छा मॉडल नहीं है। अगर मल्टीपल स्प्लिट्स हम ले रहे हैं तो मेरा नाइफ बेस उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, मेरे ऊपर के 3 मॉडल अच्छे काम कर रहे हैं। तो 92 वाला ले सकते हैं। 92 वाला कौन है आपका? ये तीसरा, ये लॉजिस्टिक, जो सबसे पहले पढ़ा था हमने, लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक रिग्रेशन, राइट? लॉजिस्टिक खेल कर गया इधर पूरे में। बताइए कुछ पूछना है? यस या नो? ये एक हमारा स्क्रैच का अप्रोच है, अभी हमने स्क्रैच से डिजाइन किया सारा कोड, हमने खुद रन नहीं किया है, मतलब ये मॉड्यूल को ज्यादा कॉल नहीं किया है हमने, स्क्रैच से डिजाइन किया। कुछ पूछना है तो बताइए राहुल जी, बताओ भाई, ऊपर से तो नहीं गया ना? है अर्जुन? यस सर, हाँ, समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर। चलिए ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें यही काम करना है, किसके लिए? स्टेटिफाई के फोल्ड के लिए। तो स्टेटिफाई के फोल्ड कहता है भाई सब कुछ वही रखो, सारा कोड वही रखो, बस नाम मेरा यूज कर लो। मतलब यहाँ पर ये जो हम फाइनल कोड बना रहे थे ये वाला, इस पूरे को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कोई डाउट तो नहीं? मैं खाली जस्ट मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, ठीक है? यहाँ पर मैं के फोल्ड नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं क्या यूज कर रहा हूँ? स्ट्रेटिफाई के फोल्ड। कोई कंफ्यूजन? बाकी सब वही है, वही kf डॉट स्प्लिट, सब कुछ सारी कहानी वही रहेगी। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए कैंडिडेट्स? नो ना? ये मैंने रन किया, अरे एरर कैसे आ गया? क्या इशू है इसमें? स्ट्रेटिफाई के फोल्ड में
हमें मिसिंग वन, इसमें वाई शफल तो हमें नहीं करना है। वाई कहाँ से मिस हो गया इसमें हमारा? एक मिनट, एरर किस में आ रहा है हमारे पास? स्ट्रेटिफाई के फोल्ड स्प्लिट। ओके ओके ठीक है, इसमें मुझे आपको नहीं, आपने इसमें एरर कहाँ पर आ रहा है? फॉर ट्रेन इंडेक्स टेस्ट इंडेक्स के एफ स्ट्रेटिफाई के फोल्ड डॉट स्प्लिट, स्प्लिट वाले पोर्शन में एरर आ रहा है ना हमारा, ये वाला। ठीक है, इसे हम यूज करते हैं। सेम एरर आ रहा है ना हमारे पास। इसमें एक्स और वाई मुझे देना है, तो मुझे यहाँ दोनों डेटा देना पड़ेगा। ठीक है, आइरिस का टारगेट, परफेक्ट। ये मेरा जनरेटर ऐसे बनेगा, क्लियर? ये मुझे दोनों डेटा इधर यहाँ पर देना पड़ेगा। उस वाले में मेरे को नहीं देना था ऐसा। ये हमने रन किया, ठीक है, और मेरे पास ये सारा कोड आ चुका है, यस या नो? तो ये मेरे पास ये है स्ट्रेटिफाई के फोल्ड, सारे मॉडल को कहां पर पहुंचा दिया उसने, ऑलमोस्ट। देख रहे हैं, ये फायदा है अर्जुन स्ट्रेटिफाई के फोल्ड से। क्या ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन था। उसने यस हर मॉडल में हर एक उस कैटेगरी को पिक करने की कोशिश करी ट्रेनिंग और टेस्टिंग में, जो बेस्ट हो सकते थे। अब आप ही बताइए, कहाँ नाइफ बेस आपका कितने पे घूम रहा था? 40 पे। स्प्लिट कम रखें, अगर 3 हम स्प्लिट इसका रखते हैं, फिर भी ऑलमोस्ट हमारा बेस्ट आंसर आ रहा है 3 स्प्लिट पे भी। क्यों 3 स्प्लिट क्यों काम कर रहा है इधर? क्योंकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन है। 3 स्प्लिट मतलब 3 ही फोल्ड बनाओ, लेकिन सब कैटेगरी से लेना। तो सारी कैटेगरी से लिया, यस या नो? और एटलीस्ट 3 रखो, क्योंकि 3 क्लासेस हैं तो 3 स्प्लिट ठीक रहेगा। अगर हम स्प्लिट्स बढ़ा देते हैं, यहाँ पर 3 स्प्लिट कर देते हैं, मॉडल पे लोड पड़ेगा। ये हमने रन किया और हमारा ऑलमोस्ट कितना आ रहा है? सभी घुमा फिरा के 97-96% का हमारा आ रहा है। कैंडिडेट्स कुछ पूछना है तो बताइए। बताओ भाई। नो सर। क्लियर है? क्या इसका ग्राफ प्लॉट करें हम इस यस सर। तरीके से? ये अंडरस्टूड है? बताओ भाई, अंडरस्टूड है? अरे कुछ पूछना है तो यस बताओ सर। यार। यस हाँ, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन ये ना अंडर द हुड काम कैसे करता है, ये सारा इसलिए हमने कहानी पढ़ा, लेकिन एक्चुअल में हम ये सब इतना मेहनत नहीं करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा मॉड्यूल आता है फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, और इसके अंदर मेरा फंक्शन है, उसका नाम ही है क्रॉस वैली स्कोर। क्या नाम है? क्रॉस वैलिडेशन स्कोर। बस एक झटके में करके दे देता है ये। इसे क्या चाहिए? सर इसमें भी तो वो होंगे ना, इसके पार्ट होंगे, जैसे एसकेलर मॉडल सिलेक्शन में से हम क्या के फोल्ड को इंपोर्ट कराए या फिर नहीं, उसको। के फोल्ड तो हमने किया ना, के फोल्ड किया हमने, स्ट्रेटिफाई किया। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे इतना मेहनत करना पड़ रहा है, चाहे वो स्ट्रेटिफाइड हो, स्प्लिट बताने पड़ रहे हैं, चाहे वो के फोल्ड हो। तो यहाँ पर क्रॉस वैली स्कोर में वो बेस्ट जो मेरा स्कोर होगा वो मुझे रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, चारों में से इन जनरली वो स्ट्रेटिफाइड को यूज करता है। तो यहाँ पर मैं क्या पास करूंगा? इसे 3 डेटा देना होता है इन जनरली। एस्टिमेटर, एस्टिमेटर क्या होता है मेरा? कौन सा मॉडल मुझे यूज करना है। तो अभी फिलहाल मैं कौन सा मॉडल मान के चल रहा हूँ? बता भाई। डिसीजन ट्री। मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं डिसीजन ट्री को यूज कर रहा हूँ। फिर मुझे क्या करना होता है? यहाँ पर एक्स और वाई बताना होता है। तो एक्स मेरा क्या है? आइरिस का डेटा, और वाई मेरा क्या है गाइस? आइरिस का टारगेट। ये मैंने रन किया, 1 2 3 4 5, मैंने कितने स्प्लिट बताए थे? 5। तो ये 5 स्प्लिट में मुझे बेस्ट निकाल करके दे देगा। क्लियर है? ये मुझे किसका निकाल के दिया? डिसीजन ट्री का निकाल के दिया ना। यही चीज हम यहाँ ये डीटी स्कोर में कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? बताओ भाई कैंडिडेट्स। यस सर। ये देखिए डीटी स्कोर, ये हमने 10 स्प्लिट यूज किए थे, तो 10 के अकॉर्डिंग इसने दिया। यहाँ पर इसने हमें बेस्ट 5 स्प्लिट, इसके अकॉर्डिंग बेस्ट स्प्लिट क्या है हमारा? 5। 5 के अकॉर्डिंग इसने मुझे 1 2 3 4 5 में निकाल करके इसने मुझे दे दिया। और क्लोज टू क्लोज आप पाएंगे इसका भी मीन क्या निकलेगा भाई, क्योंकि हमें तो मीन निकालना है। सेम ये मेरा किसका है? ये क्रॉस वैली स्कोर मेरा किसका? ये ज्यादा यूजफुल है। इसे क्या डेटा देना था? क्या हमें स्प्लिट करना पड़ा क्या इसमें? ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। बताओ भाई अर्जुन। सीधा डेटा दिया, सीधा टारगेट दिया, ना ट्रेन करने की जरूरत, ना टेस्ट करने की जरूरत, ना स्प्लिट करने की जरूरत। क्या उठाओ?
मॉडल उठाओ, x दो और y दो, सब कुछ अपने आप इंटरनली कर लेगा। तो ये ज्यादा यूजफुल है और ये यूज होता है। तो ये है मेरा क्रॉस वैल्यू स्कोर किसका, डी का। यहाँ पर एक काम करते हैं, इस पूरे को कॉपी करता हूं मैं, और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, और मुझे पता है इज इक्वल्स टू, हर एक के आगे मैं ये कोड असाइन कर दूंगा, यस या नो, क्योंकि क्रॉस वैल्यू स्कोर किसका निकालो, डिसीजन ट्री का। फिर ये कोड मैंने कॉपी कर लिया, आप किसका निकालो इस वाले में भाई, रैंडम फॉरेस्ट का। इस वाले में किसका अर्जुन, लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक का। क्या, लीनियर रिग्रेशन अच्छा, इस वाले में सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, और इस वाले में फाइनली नाइव बेस मल्टीनोमियल, मल्टीनोमियल। है ना। ये हमारे पास सारे एरे का सारा डेटा वो अपने आप असाइन कर लिया उसने, सब में क्रॉस वैलिडेशन आ गए, है कि नहीं है। अब मुझे पता है वो अपने आप में एरे ही है, तो एरे पे मुझे अलग से एरे बनाने की जरूरत तो नहीं है ना भाई, नो सर। मैं डायरेक्टली मीन बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ। यस सर। इस पोर्शन को मैं यहाँ से ये हटा लूँ ऐसे, या नो। यस सर। ये सही लगा हुआ था क्या ब्रैकेट, एक मिनट, ब्रैकेट तो सही लगे हुए थे, ये रहे, ठीक है। ये मुझे हर एक का मीन आ गया ना। ये ये मेरा जो मैनुअल स्क्रैच से मैंने खुद किया, किसका, स्ट्रेटिफाइड का यूज करके। तो 96, 96, 97, 97, 95, और यहाँ पर भी मैंने 96, 96, 97, 96, 95, ये मैंने क्रॉस वैल्यू स्कोर का यूज करके किया। और हम आगे किस पे काम करेंगे, क्रॉस वैल्यू स्कोर पे काम करेंगे, लेकिन के फोल्ड और स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड को भूलेंगे नहीं। कुछ कंफ्यूजन है इस वाले में, बताइए, कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बताइए कैंडिडेट। सर जो इसकी आउटपुट आई है वो किसके बेस पे आई है, के फोल्ड के बेस पे या स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड, क्योंकि आप खुद सोचो, अगर के फोल्ड आता तो के फोल्ड में यूनिफॉर्मिटी नहीं होता है, तो नाइफ बेस क्या कर रहा होता है इधर 95 पे, है ना। बिल्कुल। क्लियर है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड सैंपलिंग है आपका, ठीक है, क्रॉस वैलिडेशन, और हमने के फोल्ड भी पढ़ा। अब जल्दी से फटाक से बाकी दो देख लें, ठीक है, या फिर नेक्स्ट टाइम करें, बताओ भाई, या भूल जाओगे। चलो ये नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लीव टाइम वन आउट और लीव पी आउट का खामखा भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं है, या फिर मिक्स हो जाएगा कि इसमें ये करना है, इसमें करना है, क्योंकि ये इन्हीं से मिलते जुलते हैं, ठीक है। हाँ, कैंडिडेट बढ़िया था, समझ में आया, ये पता लग गया कि मॉडल सिलेक्शन कैसे होता है यस क्रॉस सर। वैलिडेशन। तो जब आप पर्टिकुलरली जब आप फाइनल अपना डिप्लॉयमेंट करते हैं ना, तो मॉडल सिलेक्शन इसी के बेसिस पे चूज करके चलते हैं। तो अब आप बेटर प्रूफ कर सकते हैं कि भाई मैं क्रॉस वैल्यू स्कोर करके आया हूँ, मैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के थ्रू यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड। देखिए ध्यान रखिए, जब मैंने आपको वो बताया था, जब मैं डीए में स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग पढ़ा रहा था ना, तब ये टर्म मैंने समझाया था, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पर वही स्ट्रेटिफाइड क्रॉस वैलिडेशन है आपका, कि यूनिफॉर्मिटी, आउटपुट का यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना, ठीक है। तो ये फाइल मैं आप लोग को भेज देता हूँ, आई थिंक समझ में आया होगा। कुछ पूछना है तो बताइए, नेक्स्ट वीकेंड मिलते हैं, और मैं बता दूंगा, हो सकता है नेक्स्ट वीकेंड कैंसिल करके मैं 12 to 2 वालों का प्रोजेक्ट करा दूँ 10 to 12 में, अर्जुन और इनका फिर सेम टाइम हो जाएगा ना, ठीक है भाई यस अर्जुन। सर। यस सर। तो ये भी हो सकता है, तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अगर कैंसिल होगा तो फिर पूरे वीकेंड का कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को प्रैक्टिस का भी टाइम मिल जाएगा, प्रैक्टिस करिए। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट जो जो भी क्लास होगी, मैं कुछ आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप खुद से कुछ रन करो, ठीक है, खुद से मॉडल बनाओ, एंड टू एंड रन करो, क्योंकि इंटरव्यू के लिए आप लोग क्वालिफाइड हो अभी। इस लेवल पे अगर आप मॉडल बना करके ट्रेन टेस्ट करके पूरा एंड टू एंड दे रहे हो ना, तो आप मशीन लर्निंग का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है।
तो आप एक बार ट्राई करो, ये सारे प्रोसीजर आप खुद से रन कर पा रहे हो या नहीं रन कर पा रहे हो। बाकी मिलते हैं फिर आप लोगों से। डन करें गाइस?